43 भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम 93 लेके चलते हैं, 93 लेके चलते हैं, तो 148 बन जाती है। तो इसका मतलब नामकरण का कितना महत्व है। फिर उन्होंने पूछा भगवान से कि भगवान ये बताइए कि ये कर्मबंध होता कैसे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तब भगवान ने कहा, जो सुबह सूत्र बताया था, कि जीव के ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है, और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में मिथ्यात्व का उदय निश्चय ही होता है, निश्चय ही होता है। और मिथ्यात्व के उदय में निश्चय से ही 8 कर्म प्रकृतियां बंधती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये और सभी का क्रम यही है, इस ढंग से ही बंधेगी कर्म की प्रकृति। इसका मतलब कर्म से ही कर्म बंधता है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि कर्मों का आश्रय जो होता है वो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग से होता है, और यहां सिर्फ मिथ्यात्व ले लिया। अब मिथ्यात्व को जो बताया है उसमें यह समझिए कि बाकी सब परंपरागत ये भी उसी में ही है, क्योंकि इसी में ही यह सूत्र जो था, जो पहला प्रश्न पूछा था 1665, फिर 1666 और ये 1667, 67, और इसके बाद फिर इसी पद में सूत्र आ गया कि राग और द्वेष, ये भी सुबह गुरुदेव ने लिया है इसको, कि राग और द्वेष जो है ये 2 प्रकार से इसका कर्म बंद होता है, और इसमें 2-2 प्रकृति है। तो राग के लिए ले लिया माया और लोभ, और द्वेष के लिए लिया क्रोध और मान। वो तो समझ में आ जाता है कि राग उसको कहते हैं जिसमें प्रीति हो, प्रीति का रूप, और द्वेष होता है अप्रीति। अप्रीति के अंदर समझ आता है क्रोध। मान कैसे है? अप्रीति। माया और लोभ समझ आता है, लेकिन ये कैसे है? ये इसलिए है कि मान में दूसरे के गुणों को देखकर असहिष्णुता, सहन नहीं होता, ईर्ष्या भाव, वो इसलिए अप्रीति हो। तो इसका मतलब प्रीति और अप्रीति, इसके हिसाब से राग और द्वेष है। अब जब हमने ये जान लिया कि मिथ्यात्व से ही 8 कर्म बनते हैं, तो लेकिन मनुष्य के केस में ऐसा है कि वो 8 प्रकृतियां शायद सम्यक दृष्टि जीव भी 8 प्रकृतियां बांध लेता है। ये बड़ी लगता है, आप सुना हुआ है कि सम्यक दृष्टि कर्म नहीं बांधता, 8 कर्म प्रकृतियां वो भी बांध लेता है। आम मनुष्य जो है वो 8, 7 या 8 बांधता है, और 10वें गुण स्थान पर 6 बांधता है। 10वें गुण स्थान पर आयुष और मोहनी कर्म का बंध नहीं होता, और 13वें में सिर्फ एक प्रकृति है, वो क्या है? साता का कर्म 13वें गुण स्थान पर बांधता है। ये थोड़ा उसमें फर्क है, तो ये इसलिए बता दिया। अब कई जगह ये आया कि ये ऐसे कैसे कि आपने कहा कि सम्यक दृष्टि भी बांधता है, तो गुण स्थानों के हिसाब से ये गोमट सार में आया है कि 120 प्रकृतियां होती हैं जिस तरह से कर्म बंद कर सकता है, उसमें से 43 जो है ना, सम्यक दर्शन होते ही उसका बंद नहीं होता, और 43 के बाद 77 प्रकृतियां खुली होती हैं सम्यक दृष्टि जीव की। लेकिन 43 में ही सारा पोर्शन निकल जाता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ रह जाती है। कहने को 77 प्रकृतियां रही हैं, वो क्यों रह जाती है? उसमें कर्म बंध का अश्रद्धा और अस्थिरता के कारण होता है। अब अश्रद्धा तो नहीं होगी सम्यक दृष्टि की, लेकिन अस्थिरता आ जाती है। कई बार अस्थिर हो जाता है, बाद में थोड़ी देर बाद फिर स्थिर होता है, अस्थिरता के कारण उसका हो जाता है। लेकिन उसमें जो कर्म बंधता है उस तत्तर से, उसकी स्थिति बंध और अनुभाव बंध बहुत ही कम और हल्का होता है, बहुत ज्यादा भवों का कर्म नहीं बंधेगा, तो उससे उसका ज्यादा नहीं बंधेगा। अब हमने ये समझना है कि मिथ्यात्व क्या है,
जैसा हमने शब्द बहुत सुन लिया कि मिथ्या जो है, मिथ्या मान्यता, या शुरू हुए थे हम दर्शन मोहनीय क्रम से। तो ये है क्या? अब इसमें यह है कि जब ये भाव आता है कि शरीर आदि रूप मैं हूं, जब उसमें उसकी एकत्व बुद्धि हो जाती है, शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि होती है, तो फिर उसके बाद ममत्व भी हो जाता है, फिर मेरे है, फिर कृतत्व बुद्धि भी आ जाती है, क्योंकि मैं और मेरे हुआ तो उसके साथ कृतत्व बुद्धि आ गई, कृतत्व बुद्धि आई तो भोक्तृत्व भी आ गया। तो वो जो एकत्व था, जो आत्मा अखंड पिंड थी, उसके असंख्यात प्रदेश एकजुट हैं, एक प्रदेश बाहर नहीं निकल सकता, किसी को अपने अंदर आने नहीं देता और बाहर जाता नहीं। वो अखंड पिंड के अंदर अब ये कैसे ये चीजें बाहर से आ गई, और ये पर पदार्थों से इन चार तरीके से ही इसका संबंध होता है। और इसको ये बताया गया है कि इन चारों से अगर हट जाए तो उसको कहा विभक्ता। तो एकत्व विभक्त आत्मा, इसको समझना कि ये बाहर से जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। इसलिए कि शरीर आदि मैंने समझा कि ये मैं हूं, कर्म जो है ज्ञानावरणीय आदि, ये जो द्रव्य कर्म है, ये भी मैं हूं। मैं हूं मतलब इसमें मेरा अपनापन है कि मैं मात्र। और इन शरीर आदि का जो है पर द्रव्य से, और ज्ञानावरणीय आदि जो है, इनका जो द्रव्य कर्म है, इसमें इसके कारण मेरे अंदर क्या है कि कर्ता और भोक्ता बुद्धि आती है, और फिर द्रव्य कर्म भी बनते हैं। तो ये क्या हुआ, साइकिल हो गया जो सुबह लिया गया था, शरीर आदि, शरीर आदि से फिर राग आदि, राग आदि जो है विकारी भाव यानी भाव कर्म, और इनसे फिर जाकर लिया द्रव्य कर्म, आठों कर्म का फिर वही बंध है ज्ञानावरणीय से। ज्ञानावरणीय कर्म से ही शुरू हुए थे और इसमें ज्ञानावरणीय कर्म ही बंध रहे। अब जिसमें मिथ्यात्व में आकर 8 कर्म बांधता है, यानी कि उसका दर्शन मोहनीय आता है, फिर मिथ्यात्व आता है। अब उसके बाद दर्शन मोहनीय का जो दूसरा है, वो जो चारित्र मोहनीय है, उस चरित्र मोहनीय के अंदर उसका भी उदय आएगा, और वहां पर वो कर्म जो बांधेगा उसमें अंतराय कर्म भी उसमें उल्टा चलेगा। और जैसे जो निमित्त आता है उसके प्रति व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अनुसार मुझे वो मनोज्ञ लगती है, तो मुझे क्या है कि राग आदि, राग, रति और हर्ष आदि, ये तीनों, राग हुआ, रति आई, हर्ष आदि हो गया। और अगर अप्रीति हुई और अमनोज्ञ हुआ तो तब मुझे जो है द्वेष आएगा। तो द्वेष, अरिति, शोक आदि, यानी विषादग्रस्त होगा वो, कि उसको ये दुख होगा। तो उस समय ये जो है इसके कारण सारा कर्म है। तो ये बात आई कि जब हमने मिथ्यात्व कहा था कि मिथ्यात्व से कर्म होता है, तो मिथ्यात्व कर्म बंध का बहिरंग कारण है, और ये जो कषाय है राग द्वेष, ये अंतरंग कारण है। ये बहिरंग और अंतरंग कारण तो हो गए, पर वो जो ज्ञानावरणीय है वो वास्तव में वो कारण है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता कि व्यक्ति अज्ञानी है कि ज्ञानी है, अदर्शनीय है, इसका दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन मोहनी कर्म के साथ पहचाना जाता है कि ये ऐसे राग द्वेष कर रहा है, कषाय कर रहा है। और इसलिए जो बताया गया कि गुण स्थान सारे मोहनी कर्म के हिसाब से बनाए गए हैं, और मोहनी कर्म को ही जो है सेनापति कहा जाता है। सेनापति है लेकिन राजा ज्ञानावरणीय कर्म है। युद्ध में नाम सेनापति का आता है, लेकिन युद्ध करने के लिए कहता कौन है? राजा। पीछे राजा होते हैं। तो राजा क्या हुआ? राजा ज्ञानावरणीय, और जिसको कि हमने सबसे बिल्कुल अलग किया हुआ है। बस यही बात है कि यह अज्ञान, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान के उदय में मनुष्य जो है, ज्ञान के उदय में इसका जो दुष्फल होता है, मतलब अज्ञान से जो दुष्फल आता है वो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है। और उसमें मनुष्य क्या करता है? उसमें मनुष्य जिसको जानना है उसको नहीं जानता, जो जानने योग्य है, जो ज्ञातव्य है, उसको नहीं जानता। जिसको अपने को जानना वो नहीं जानता, तो जानता किसको है? शरीर आदि राग आदि। जानने का इच्छुक होते हुए भी नहीं जानता, जानकर भी नहीं जानता।
और जाना हुआ ज्ञान विस्मृत, तिरोहित और लुप्त हो जाता है। यह किस लिए? ज्ञानावर्णी कर्म। अब ये सारे को समझने के लिए कि ज्ञानावर्णी कर्म का इस तरह कैसे लुप्त होता है, उसके लिए ये नहीं, जाना हुआ ज्ञान लुप्त हो जाता है। बहुत अच्छा प्रवचन सुना लुप्त नहीं होता। गुरुदेव, इतना अच्छा बोले। ये बोले और महाप्रभु ने नीचे पूछा क्या बोले? सुना बहुत अच्छी तरह था, अच्छा भी लगा था, पर गया कहां? गया कहां? तो ये हुआ कि ज्ञानावर्णी कर्म के में क्या होता है कि जिस समय वो कर्म उदय में आते हैं, यानी कि जो कर्म बंधे हुए हैं, संचित हैं या हमके स्पृष्ट हैं, उनका जो परिणाम जब आता है उस समय उसका 10 प्रकार से हम भोगते हैं। और 10 प्रकार जो हैं वो ये यहां पर है, ये 10 सिर्फ एक ज्ञानावर्णी के कारण इतना भोगना पड़ता है। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हम भूल जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हमारी समझ में आता, ज्ञान क्यों नहीं चढ़ता, इतना स्वाध्याय किया, इतना करा, तो उसकी साइंस को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। उसके समझने के लिए इसमें इंद्रियों का बड़ा स्पष्ट है। द्रव्येंद्रिय होती है, भावेंद्रिय होती है। ये निर्वृत्ति जो है उपकरण है, इसके आकार है। निर्वृत्ति जो है बाह्य और अभ्यंतर आकार है। बाह्य आकार हमको पता है सबके अलग अलग होते हैं। ये अभ्यंतर में ये सारे आ रहे हैं। ये बड़े शब्द सिंपल लिख दिए इसलिए कि समझ जल्दी आ जाए। और ये सारे जो अंदर का होता है सिस्टम, ये सारा सबका समान होता है सिवाय इस त्वचा। ये जैसा उसका आकार होगा ये भिन्न होगा, अंदर का सिस्टम अभ्यंतर का सबका समान। इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक कि जैसे आत्मा के गुण, आत्मा की चेतना, आत्म प्रदेश, सारी चीजें बराबर दी गई हैं। तो ये अभ्यंतर की इंद्री में भी ये सारी वृत्ति, त्वचा में तो स्पर्श का है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है थोड़ी, वो तो उसके आकार के अनुसार है कि जैसा शरीर पाया वैसा उसका ये हो जाएगा। तो ये जो है मनुष्य के केस के अंदर ये सारी जो सिस्टम बराबर है। कोई कदम के फूल जैसा है, जिह्वा खुरपे जैसी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उसको नहीं अपने को समझना। तो ये इनसे क्या निवृत्ति उपकरण, ये उपकरण क्या, ये पौद्गलिक शक्ति है। ये दोनों जब आते हैं तो ये उपकरण होते हैं। अब इधर भावेंद्री क्या है? भावेंद्री में आपने लब्धि है। लब्धि तो जब जीव माता के गर्भ में आता है तो ये भी लेके आता है, लब्धि के साथ आता है। ये लब्धि को क्या, इसको शिवक्षम समझो। कर्मों का जितना शिवक्षम है इसी को हम लब्धि कहते हैं, लब्धि कहते हैं। ये आत्मिक शक्ति है। और ये जो है आत्मा और शरीर से इसका उपयोग, इसको समझने के लिए लब्धि क्या है, जैसे कि हम एक टेलीस्कोप या दूरबीन खरीद के ले आए और उस दूरबीन हमारे पास आ गई तो लब्धि आ प्राप्त हो गई। लेकिन जब आंख पर लगाकर दूर देखेंगे काम तो तभी होगा ना, उपयोग तो तभी लगेगा। तो उपयोग जो है ये आत्मा और शरीर से लगता है। उपयोग जो है हमारी क्रियात्मक शक्ति है और ये हमारी योग्यात्मक शक्ति है। तो शुरू कहां से होगा कि लब्धि आएगी, लब्धि से निवृत्ति होगी, फिर तीसरे नंबर पे उपकरण आएंगे, 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे उपयोग। इसका जो क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्रम होगा। ये दोनों इंद्रियां ये ज्ञान के साधन हैं, पर इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें 1 से 4 से सारे चाहिए। यहां से हम ये सोचते हैं कि ये हमारी एबिलिटी है, ये फंक्शनिंग है, ये फंक्शनिंग है। अब इंद्रियों के ऊपर अगर आवरण आता है तो वो कैसे, और विज्ञान के आवरण आता है, तो इंद्रिय का मतलब इस लब्धि के ऊपर आवरण आता है। लब्धि के आवरण से, लब्धि व उपयोग पर आवरण के कारण है विषय ग्रहण करने में कमी आती है। विषय को ग्रहण नहीं करना। मान लीजिए इसी को लेने श्रोतावरण, श्रोतावरण है और श्रोता विज्ञानावरण, ये इसका विज्ञान है। ये 10 जो है, श्रोतावरण का मतलब है सुनता है जिस समय उसको सुनने में कमी लगती है, उसको आवाज ग्रहण पूरी तरह नहीं हो रही, सुनने में कमी आ रही है। यहां तक कि हो सकता है कि वो बहरा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। और लेकिन श्रोता विज्ञानावरण का मतलब सुनकर भी तिरोहित हो जाता है। अच्छा दिखता नहीं, इसकी आ नहीं रहा ना, साइड पे खड़ा। चलो ये तो तिरोहित हो जाता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। सुना हुआ जो है वो विस्मृत हो जाता है और लगता है कि मैंने याद करा, इतनी बार पढ़ा,
और फिर उसका विस्मृत हो गया। इसका मतलब ये इसका विज्ञान जो है ना, ये उपयोग मेरा जो है ना, ये हल्का पड़ रहा है, ये मेरे कर्मों के कारण। अब ये खेल सारा कितना जबरदस्त है कि मुझे ज्ञान चढ़ता नहीं है, इसलिए मैं स्वाध्याय और करता नहीं हूं। मेरे पास ये कर्म है, अगर स्वाध्याय नहीं करूंगा तो ये ज्ञान कम नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा, लब्धि नहीं आएगी, आगे बढ़ूंगा। और मैं क्योंकि मुझे ज्ञान चढ़ता नहीं है, इसलिए मैं स्वाध्याय में जाता नहीं। अब ये उल्टा चल रहा है। तो भी कई बार ये कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते थे कि आप पढ़ते जाओ, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। उसका मतलब ये था कि ये जिस कारण ये अटक रहा है, इसकी लब्धि और उपयोग जो है इसको नहीं आ रहा, ये तो शरीर के अंग है, वो भौगोलिक शक्ति का उपकरण, उसका कुछ नहीं है। खेल तो इन दोनों का। तो इसका मतलब है कि मुझे चढ़ नहीं रहा ज्ञान, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं इसलिए इसको छोड़ दूंगा। बात वही रह जाएगी, वही खेल खेल जाएगा। इसका मतलब है कि हम उसको बार बार, जैसे स्थूली भद्र की बहनें थी ना, एक को एक बार में याद होता था, फिर 7 को 2 में 3 में, तो सबका वो क्यों कि सबका ये जो था लब्धि उपयोग में उनका क्षम का फर्क था और उपयोग लगाने का। आप किसी चीज को बार बार करते जाइए तो आप देखेंगे कि वो पक्की हो गई बात, समझ में आ गया। लब्धि तो सबकी समान ही होती होगी। हाँ, आत्मा की शक्ति क्षम है, वो पहले बताया हमने, क्षम सबका अपना अपना है। अभी आगे आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। जो एकेंद्रीय है जीव, एकेंद्रीय जीव का स्रोत, भेद, ध्यान, रसनावरणी की लब्धि और उपयोग पर आवरण आया हुआ है। सिर्फ ये खुला है स्पर्शनावरण और स्पर्शना विज्ञान, ये केंद्रीय हो गया। बेंद्रीय के लिए जो होगा वो 2 खुलेगा, ये 2 होगा और ये 3 नहीं होगा। त्रेंद्रीय, चौंद्रीय और पचेंद्रीय तक ये आएगा। इसका मतलब ये जो हम ज्ञान करें, ये हमको मिलता वैसे ही है जैसे जैसे लब्धि विज्ञान शिवक्षम है। हम यहां तक पहुंचे हैं, शिवक्षम से पहुंचे। यहां तक आने तक सम्यक दर्शन से पहले तक सिर्फ 3 ही भाव होते हैं 5 में से। टोटल 5 भाव, औदिक भाव, शिवक्षम भाव और परिणामिक भाव। परिणामिक भाव साथ चलता है, औदिक से कर्म बंद होता है। जो हमने अकाम निर्जरा करी वो किसके बल पे करी? शिवक्षम से। शिवक्षम तक हम यहां पहुंच गए। अब जैसे ही मैं तीसरा गुण स्थान करते ही मेरे पास उपशम आ जाती है, और चौथे पे पहुंचने के लिए उपशम भाव आते ही उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद शायिक भाव आ जाता है। शायिक भाव तब आएगा, जो 5वां भाव है शायिक, वो भाव तब आएगा कि जीव को सम्यक दर्शन हो गया। अब ये शायिक सम्यक दर्शन लेने के लिए उसके पास ये भाव है। पूरी साइंस है, पूरी साइंस है कि ये कोई भी स्टेप ऐसा नहीं पहले आता, सारा उसी हिसाब से चलता है। अब ये हमने ज्ञान के बारे में, इसी तरह ज्ञानावरणी में ये 10 अनुभाव जो लिखे हैं, ये 10 तरह के अनुभाव हैं। दर्शनावरणी में ये 9 है। दर्शनावरणी में कौन है? निद्रा पंचक 5 है, और चक्षु अचक्षु दर्शन ये जो है, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शन, ये सारे जो है ये 4 आते हैं। इसको दर्शन चतुष्क कहते हैं। दर्शन चतुष्क और निद्रा पंचक। निद्रा पंचक में क्या है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और सत्यांग। निद्रा पता है सबको, जो जिसकी निद्रा बड़ी आसानी से खुल जाए। दूसरा निद्रा निद्रा है, वो बड़ी गाढ़ निद्रा में है, उसको जगाना पड़ता है मुश्किल से, याद। प्रचला के अंदर खड़े खड़े भी हो सकता है और बैठे बैठे भी हो सकता है, उसको निद्रा आ जाए। और निद्रा प्रचला जो है वो चलते फिरते। और सत्यांग विधि में ऐसे संक्लिष्ट परिणाम आते हैं, इसको हम कहते हैं महानिद्रा। वासुदेव जितनी शक्ति आ जाती है और असंभव कार्य भी दिन में सोचा हुआ रात को करता है। तो और ये जो चतुष्क है, चक्षु दर्शन जो है और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन नेत्र के कारण, चक्षु के कारण जो उसका दर्शन है। दर्शन क्या है कि उसका सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य उपयोग है, उसको आवरण करता है। अब यहां एक समझ लें कि हम कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय में दर्शनावरणी कर्म का उदय होगा ही होगा, दोनों को साथ लेते हैं। वो क्यों? ज्ञान के साथ दर्शन क्यों साथ चल रहे? बाकी तो नहीं कर्म चल रहे।
दोनों ही, हर जितनी भी चेतन अचेतन जितनी भी वस्तुएं हैं वो जो है वो विशेष, सामान्य और विशेषात्मक है। उसमें सामान्य भी होगा और विशेष भी होगा। जो विशेष को आवरण करता है वो ज्ञानावरणी है, जो सामान्य को करता है वो दृष्टावरणी है। मतलब उसके ऊपर आवरण भी जो आ रहा है, अगर हम कहता हूं कि ज्ञानावरणी कर्म आ रहा है तो ज्ञानावरणी कर्म का मतलब जो विशेष ज्ञान है उसको उसने कवर कर लिया है। ये एक ही वस्तु के, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, विशेष और सामान्य को अलग नहीं कर सकते। आपकी सोने की चूड़ी है ना, इसका आकार चूड़ी का है, वल्याकार है, ये नजर आ रहा है, सोना है। सोना इसमें समान है और विशेष क्या है, ये चूड़ी है। चूड़ी तो बदल सकती है, अवस्था बदल सकती है, सोना सोना ही रहेगा, सोना ही सोना रहेगा। तो सोना क्या है कि ये हमारा सामान्य गुण है, वो सोना सोना रहेगा, उसकी मौलिकता बदलती नहीं है। सामान्य की मौलिकता बदलती नहीं है और उसका दूसरा जो विशेष है उसका आकार बदलता है। अब इसको अपने पे भी घटित कर ले, तो इसी कोई आप सामान्य विशेषात्मक को द्रव्य पर्यायात्मक मान। सामान्य क्या द्रव्य है, सोना द्रव्य है और इसकी चूड़ी का आकार इसकी पर्याय। अब इसमें तो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें सोना है, पर इस शरीर की पर्याय में सोना कौन सा है? इसमें मुझे पर्याय नजर आती है, इसमें इसका द्रव्य नहीं नजर आता है, इसलिए मैं पर्याय के साथ जुड़ गया। मुझे तो वो सोना तो दिखाई दे रहा है, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए यहां भूल यहां होती है कि हम समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। तो वो दिखने में नहीं आता, इसलिए हम उसको ऐसे बिलीव करते हैं कि ये मैं हूं, इस वजह से साथ, इसलिए शरीर मैं हूं। और फिर हम ये भी तो कहते हैं ना कि इसके साथ मेरा गाढ़ संबंध है। सबसे ज्यादा मैं शरीर को क्यों समझता हूं कि शरीर नहीं हुई, इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि कभी फील ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है आत्मा की, तो इसलिए शरीर ही अपना लगता है। शरीर ही अपना लगता है। अनुभूति होगी तो तब वो तो पहले, उससे पहले वो पता चल जाएगा। वेद विज्ञान जब होगा वो आगे जाएगा, वो भी आएगा। तो अपने को ये समझना क्या है कि किस ढंग से हम आगे समझें। दर्शनावरणी हो गया, अनुभाव का हो गया, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, बल्कि 4 इंद्रियां जो नेत्र को छोड़कर है वो अचक्षु हैं, वो चक्षु हैं दोनों का। वो सिर्फ इसलिए बताया कि हम जानते थे कि मति ज्ञान में एक व्यंजन अवग्रह होता है, एक अर्थ अवग्रह होता है। व्यंजन जैसे स्पर्श इंद्रिय वाला है, जिसको एक इंद्रिया स्पर्श हुआ तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है बाहर। अगर उसके पास थोड़ी समझ आ जाए तो अर्थ अवग्रह, अच्छा ये है, उसको थोड़ी सी समझ आए तो तब वो इहा कर लेगा। लेकिन अगर उसको अर्थ अवग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी काय का जीव है, उसको कोई भी चीज स्पर्श करती है, उसको व्यंजन में उसको समझ नहीं आएगा। छूती तो है, स्पर्श तो होता है, पर ये बाहर है क्या ये उसे समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। वो अर्थ अवग्रह ही थोड़ा कहता है कि कुछ तो है, कुछ तो है, तो समझते। जो हमारे साथ भी जो पहली किरण होती है ना, वो ये होती है कि इस शरीर के साथ कुछ ऐसी चीज है। यहां से शुरुआत होती है कि कुछ ऐसी चीज है इस शरीर के साथ। बच्चे को भी समझाते हैं ना, ये मृत है, इसका ये शरीर है और ये चला गया, अब जब इसमें था तो चलता है, तो कुछ तो ऐसा है ना, तो वो समझता है हाँ, तब ये एक नहीं ये 2 है। तो शुरुआत वहां से होती है कि समझता है। ऐसे अब ये वेदनी कर्म का है। वेदनी कर्म में साता ये जो है 8 तरह के होता है, 5 इंद्रियों के और 3 काय। इससे वेदनी हम कहां से लेंगे? उन इंद्रियों के बेस से लेंगे, ये जो वेदन करते हैं हम वेदनी कर्म। इसमें साता तो वेदनी कर्म में शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आएगा और मन, वचन, काय। तो उसमें साता जो है वो साताकारी मिलेगी, असाताकारी, यानी कि उसमें विशिष्टता होगी, कुछ साताकारी होगा, और असाता में उसको जो है दुखी होगा, दुख मिलेगा। इसमें जहां पर मन, वचन, काय का शौक मिलता है, सुख मिलता है, इसमें सर्वत्र दुख मिलेगा, सर्वत्र दुख मिलता है। तो वेदनी कर्म में ये साता जो है, इस हिसाब से अब इसको, ये भी आसान है बहुत, इसको ज्यादा समय लगानी होती है। मोहनी कर्म में अनुभव में 5 है। दर्शन मोहनी को इसमें 3 दे दिए, एक कषाय और एक नौकषाय। तो दर्शन मोहनी में हमको पता है कि 3 हिस्से हैं। उसमें सबसे पहले सम्यक्त मोहनी ले ले, जो सबसे शुद्ध हो गया, विशुद्ध हो गया। दूसरा वाला जो आता है वो मिश्र हो गया, यानी सम्यक्त और मिथ्यात्व, और तीसरा वाला मिथ्यात्व दर्शन मोहनी।
अब मिथ्यात्व वाला क्या करता है और सम्यक्त वाला हमको श्रद्धा हमारी जो है ज्ञान के अंदर वो श्रद्धा रहने देता है, सिर्फ वो शायिक सम्यक तो रोकता है, शायिक सम्यक दर्शन को रोकता है, क्योंकि है तो ये कर्म ही ना, सम्यक्त के हैं, शुद्ध हो गए हैं, लेकिन ये उसको रोक रहा है, बल्कि जीव सम्यक दर्शन में ही चलता चले गया। यानी जब तक उसको वेदक सम्यक दर्शन नहीं होता वहां तक उसको खींचेगा, और वेदक सम्यक दर्शन उसका लास्ट समय का होता है, उसके बाद में उसको शायिक सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के अंदर ही आता है गुरुदेव की बस हाँ सम्यक की श्रद्धा में ही है कि, और एक होता है कि श्रद्धा में नहीं होता कि है या नहीं है। श्रद्धा में तो है मगर अनुभव भी तो अनुभव आना चाहिए ना, अनुभव आना चाहिए। वो उसके लिए मौनी क्रम काम नहीं करता है, खाली श्रद्धा तक मौनी रुकता है। उसका आत्मा का जो देखेंगे, जैसे साक्षात्कार कहते हैं, वो दर्शना वर्णीय कर्म के कारण देखने का कार्य उसका है। ये तो अंदर से सिर्फ मिथ्यात्व निकाले, मिथ्यात्व निकाल दिया, उस मिथ्यात्व निकल गया, बस इतना कार्य कर दिया कि ये हट गए और आगे लाइन क्लियर है। हाँ, अब देखो बस बाकी आगे जो है वो आगे का कार्य। मौनी का हो गया, इसमें 3 वो हो गए, इसमें सम्यक्त वाला हो गया, मिश्र वाला तो बिल्कुल जो है उसमें श्रद्धा और अश्रद्धा डामाडोल रहता है, और मिथ्यात्व वाला तो उसको तो उसकी अश्रद्धा है, उसको कुछ नहीं। अब हाँ जी, वेदनी को फिर से समझाइए। वेदक सम्यक दर्शन जो होता है, शायिक सम्यक दर्शन से एक समय पहले की स्थिति है। शायिक सम्यक दर्शन वहां खत्म होगा, मतलब उसका एक समय रह गया कर्म का, किसका? सम्यक्त मोहनी कर्म का, सम्यक दर्शन मोहनी का, वो एक समय पहले ही होगा, और उस अगले समय के अंदर वो शायिक सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन 5 बताए, तो 5 के अंदर एक स्वस्वादन आ गया, एक वेदक आ गया, और 3 और आयुष कर्म हमें पता है 4 होते हैं, 4 गति के 4 आयुष कर्म, इनके 4 कारण है बांधने के, उसको भी नहीं लेते, वो कारण तो है ना, पता है आयुष कर्म। नाम कर्म जो है ये 14 है। नाम कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को बदलने के लिए। सबसे ज्यादा प्रकृति भी इसकी है, अगर इसकी 93 प्रकृति है इसकी, तब जाकर ये 148 होता है। अब नाम कर्म जो है 14 तरह से, 4 तरीके से बंधता है, शुभ से, अशुभ भी 4 तरीके से। इसको जरा समझ लीजिए कि 4 तरीके से कैसे बनता है, 4 कारण से, और 14 से कैसे भोग। 4 के अंदर मन वचन काया की एक रूपता, जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं, वही मेरी काया से, मन वचन काया की एक रूपता, मतलब कहीं पर भी वक्रता नहीं है, स्पष्ट। और चौथा है संवाद, कहीं झगड़ा हो रहा हो, खुद झगड़े झंझट में नहीं पड़ता, किसी 2 का आपस में मन मुटाव हो, झगड़ा हो, उसको मैं सही कर लेता हूं। तो उससे क्या होता है, इन 4 से मेरा शुभ बनता। मन वचन काया की एक रूपता, यानी सरलता, मेरा मन भी सरल, वचन भी सरल, काय भी सरल, तीनों एक रूप हैं। और उधर से संवादन है, किसी से झगड़े झंझट नहीं, किसी से कुछ हो गया, क्षमा मांग ली, क्षमा कर दिया और आपस में झगड़ा मिटा दिया, तो शुभ नाम कर्म का बंद हो जाएगा। और ये नाम कर्म अगले भव का इस भव में होता है। बाकी सारे सीढ़ी से चलते आ रहे हैं, हमें पता नहीं, ये मेरे हाथ में, इस जन्म में अपना नाम कर्म शुद्ध कर दो। और नाम कर्म से क्या है, मेरी आकृति, मेरा आकार, मेरा व्यक्तित्व आने वाले भव में उत्कृष्ट हो। और यही हमको आगे कई चीजों में आगे ले जाएगा कि नाम कर्म मेरे हाथ में है, आयुष मेरे हाथ में है, गोत्र मेरे हाथ में है। तो 3 कर्म मेरे इस जन्म में करंट में चल रहे हैं, और मैं जैसा करता हूं इन तीनों को मैं संभाल सकता हूं। गोत्र कर्म कैसे है, 8 तरह के मद होते हैं, वो मद ना करो। मद नहीं करता अगर जाति का, कुल का, बल का, रूप का, शुद्ध ज्ञान का, तप का, ऐश्वर्य का, लाभ का, ये 8 के 8 अगर मैं इसमें बिल्कुल मद नहीं करता तो ये होता। अगर मद करता हूं तो इसका अशुभ बन जाता है 8 का, मतलब गोत्र नीचा गोत्र होगा। नीचे गोत्र का भी बताएंगे कैसे होता है। गोत्र कर्म जो है 8, और उस तरह शुभ, अगर उस तरह हम करते, मद नहीं करते तो ये 8 हो जाता है। अंतराय कर्म के 5 भाग हैं, दान, लाभ, भोग। लेकिन ये जनरल डेफिनेशन से 5 है। वैसे तो यह है कि जहां मैं अपना उपयोग लगाता हूं वहां अंतराय कर्म मेरा उपयोग, अगर अंतराय कर्म
मेरे पे हावी हो जाएगा तो मेरा उपयोग नहीं लगेगा। जैसे ही दर्शन मोहनी कर्म खत्म होता है, चरित्र मोहनी कर्म का शिवक्षम होता है, अंतराय में ढीला पड़ता है, वो भी मेरे कहने के अनुसार कार्य करता है, वरना वो नहीं करता। और सारा खेल इसका है, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म जो है जीव की जितनी शक्ति है, जीव की कितनी शक्ति, अनंत को भी समझ लें, क्वांटिफाई कर। अनंत कैसे है कि 12 सुबट कहते तगड़े पहलवान हो, उसके बराबर जो है एक बैल होता है। एक बैल को संभालने के लिए अच्छा बैल हो तो 12, हाँ, फिर 15 वो हो, नहीं 10 हो तो एक अश्व, एक घोड़े के बराबर, 10 बैल एक घोड़े के बराबर, फिर 12 घोड़े जो हैं एक भैंसे के बराबर उसकी ताकत होती है, और 15 भैंसे जो हैं एक हाथी के बराबर, 500 हाथी एक केसरी सिंह के बराबर होते हैं। केसरी सिंह जो होता है 500 हाथियों का समान करता है। अब ये देखिए 2000 केसरी सिंह के बराबर एक अष्टापद पक्षी होता है, और 10 लाख अष्टापद पक्षियों के हिसाब से एक बलदेव, 2 बलदेव से एक वासुदेव। अब 1 करोड़ से एक चक्रवर्ती, और 100 करोड़ चक्रवर्ती से 1 करोड़ चक्रवर्ती से एक देव, और 1 करोड़ देव से 1 करोड़ से एक इंद्र। अब एक इंद्र से, और जितने इंद्र हैं हमारे 64 या दूसरे 100 कहते हैं, उन इंद्र भी भगवान की कनिष्ठा उंगली को हिला नहीं सकते। तो अब ये आपको पता चल गया कि हमारे अंदर कितना अनंत वीर है, ये क्वांटिफाई हो गया ना। अब समझ में आता है कि 2000 से एक अष्टापद से भी ले ले अगर, कि 2000 जो है शेरों के बराबर एक अष्टापद है। अष्टापद पक्षी है, 8 पैर होते हैं, और रेत में एक एक हाथी बना लेकर वो उड़ जाता है। अष्टापद देखा नहीं है किसी टाइम में। यहाँ ये भी होता है ढाई द्वीप के बाहर, पता नहीं वहां बहुत ऐसे पक्षी हैं जो हमने नहीं देखे। तो ये अंतराय कर्म का। तो ये सारे से ये समझना है कि इन्हें प्रपेद भेजते। अब हमने समझना है, एकेंद्रीय बेंद्रीय समझ लिया। कोई व्यक्ति बहरा है, किसी को कोढ़ की बीमारी है, इसका मतलब उसकी स्पर्शनेंद्रिय के ऊपर जो है लब्धि और उपयोग के ऊपर आवरण है, उस पर आवरण है। तो अपने को यह है कि अब हमने समझना क्या है कि अगर मुझे नहीं ज्ञान चढ़ता तो मेरे ये दोनों कमजोर हैं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये करना है। नामकर्म कब समझ लीजिए। नामकर्म के लिए एग्जाम्पल आती है, उदाहरण आता है कि राजा, मथुरा के राजा थे शंख, उन्होंने संयम ले लिया। संयम लेकर एक बार वो हस्तिनापुर के अंदर घूम रहे थे, विहार कर रहे, तो वहां पर एक सोम शर्मा नाम पुरोहित था। उससे पूछा, 2 रास्ते जा रहे थे, किस रास्ते से मैं जाऊं, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा। उसे पता था कि एक ये गली हस्तिनापुर में है, उसके नीचे गर्म पानी के स्रोत बहते थे, वो इतनी गर्म होती थी कि उछलने लग जाता था। तो उसको मजा आता था, और कुछ उसके मन में जैन साधुओं के प्रति ईर्ष्या भी थी। तो उसने क्या करा कि उसने उनको वो गली बता दी कि जिस गली के ऊपर, और ये भी सोचा कि इनको देखता हूं कैसे उछलते हैं और भाग के वापस आएंगे। वो जो राजा शंख थे साधु बने हुए, वो आराम से चलते हुए चले गए उस पर, और जहां जहां उन्होंने पैर रखा उस पर निशान पड़ गया। वो जगह ठंडी थी, उसने हाथ लगाया, पहले कदम पे ठंडी, वो भाग के गली के दूसरे सिरे पे गया, उनके पैरों में पड़ गया, क्षमा मांगी, साधु बन गया, मानकर देवगति में गया, वापस आकर हरिकेशी बल बना, चंडाल के घर पैदा हुआ, शरीर बेडोल, करूप, अदर्शनीय, जिस पर कि वो भद्रा राजकुमारी ने थूक दिया। अब उसमें दोनों काम किए, नाम और गोत्र दोनों बिगाड़ लिए थे। एक तो मद किया, और एक संवाद में गलत रास्ते पर डाला। तो जो चौथा पॉइंट है, झगड़ा निपटाना, दूसरे के साथ उसको गलत रास्ते पे भी लगाना, उसको उन्मार्ग पर डाल देना, ये भी उसमें आता है। तो दोनों को बिगाड़ने से क्या हुआ, ये तो बाद में ऐसा था कि वो साधु बन गए थे उस जन्म में। इससे उनको उस समय पर चाहे यक्ष के कारण कुछ ऐसा, सिर्फ उन्होंने क्या करा कि एक निमित्त दुमुही को देखा,
जब वो बचपन में थे तो बहुत ही तेज गुस्से वाले, बल नाम था उनका। उसमें देखा कि एक सांप के पीछे लोग लाठी लेके भाग रहे हैं। इतने में एक और सांप आया तो देखा दुमुई है, तो लोग उसके पीछे भागने लगे। तो लोग कहने लगे अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो दुमुई है, तो कुछ नहीं करती है, इसके पीछे क्या पड़ना। तो उसको समझ में आया कि मेरे से झगड़ा लोग करते हैं, अगर मैं शांत हो जाऊं दुमुही की तरह तो मुझे कोई नहीं करेगा, बस वहां से परिवर्तन हो गया। तो देखिए संयम से कैसा निमित्त मिला कि वो दुमुही को देखकर उनमें परिवर्तन। तो अब इससे आगे चलते हैं कि हमने आज सुबह सुना था अज्ञान, अदर्शन और मिथ्यात्व, तीनों के कारण ही। अज्ञान क्या है कि जिसको मुझे जानना है उसको मैं नहीं जानता, जानने वाले को नहीं जानता, हाँ पर को अपना जानता हूं। देखने का क्या है, ये किसकी है, ज्ञानावरणी कर्म की महिमा। दर्शनावरणी जिसको देखना है उसको नहीं देखता, दूसरे को अपने रूप देखता हूं, ये किसकी हुई, आदर्शन की। और जिसको माना, जिसको दूसरे को अपना माना और अपने को दूसरे का माना, तो ये मिथ्यात्व हो गया। इन अदर्शन, अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण वो कर्म अनंतानुबंधी कर्म बांध लेता है और चतुर्गति के अंदर घूमता है। अनंतानुबंधी का इतना, अनंतानुबंधी से निकलने का यही एक रास्ता है। इसलिए सारा जोर जो है ना सम्यक दर्शन पे क्यों दिया जाता है, इसलिए कि इसमें ये चीज टूट जाती है। आप ये देखो ना कि मौनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी है, और जैसे ही ये हटता है, चरित्र मौनी सिर्फ 12 प्रकृतियों का है। चरित्र मौनी के अंदर अनंतानुबंधी को दर्शन मौनी की 3 प्रकृतियों के साथ जोड़ा, 12 प्रकृतियां जो है उसका टोटल 40 कोड़ा कोड़ी है। यानी कि अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन से आपने 30 कोड़ा कोड़ी कर्म काटा है कम से कम। उसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है 40 कोड़ा कोड़ी है चरित्र मौनी की, और वैसे मौनी कर्म की दर्शन मौनी की 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये मतलब इसको इस फर्क को समझिए कि ये कितना फर्क इसमें आ रहा है चरित्र मौनी और दर्शन मौनी के। और चरित्र मौनी में भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान करते करते स्वजलन आकर बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन वो है यथाख्या चरित्र तो नहीं आने लगा ना, वो रोकेगा उसमें। कषाय तो इतना सा भी है वो भी अंत तक रोकेगा, पर हमें अनंतानुबंधी को आने के लिए ये क्या करना होगा कि अपने अंदर से अज्ञान, अदर्शन और मिथ्यात्व को निकालना। मिथ्यात्व हम समझ सकते हैं ज्ञान को। अब एक जब व्याख्या प्रज्ञप्ति के अंदर 1-3 पहले शतक के तीसरे उद्देशक में आया कि पृथ्वी काय जीव जो है, पृथ्वी काय का जीव जो है उसके अंदर मन नहीं, तर्क नहीं, कोई उसको ऐसा भाव नहीं है किसी के साथ कि ये मेरे को दुख पहुंचा रहा है या ऐसा कर रहा है, फिर भी उसको कांक्षा मौनी का वेदन होता है। उसके अंदर अर्थ वगैरह भी नहीं है। तो इस ऐसा जीव जिसको अर्थ वगैरह से पता ही नहीं किसी का भला बुरा ये मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी ये पृथ्वी का एक आदि, इसमें सारे आगे था, इसको लेकर वो कांक्षा मौनी कर्म का बंद करता है। कांक्षा मौनी और दर्शन मौनी दोनों समय बराबर हैं। ये सिर्फ पहले इसमें अंदर जो है ना 1-3 के अंदर व्याख्या में इसको कांक्षा मौनी लिख दिया, कांक्षा मौनी लिख दिया। अब इससे समझना है कि वो कैसे पृथ्वी काय का जीव कैसे अनंतानुबंधी बांध लेता है। कांक्षा मौनी को अगर वो करता है तो अनंतानुबंधी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यह है कि उसके अंदर अज्ञान है, अदर्शन है, अपने आप को जानता नहीं, करता क्या वो बात नहीं है कि ये कुछ नहीं करता। हम उसको कषाय के हिसाब से देखते हैं, क्रोध नहीं करता, मान नहीं, लेकिन उसके अंदर अनंतानुबंधी पड़ा हुआ है क्योंकि उसको अपना ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि उसको उसका ज्ञान। अब गेहूं के दाने की एग्जांपल आती है कि गेहूं का दाना जो है, गेहूं का दाना जितना मर्जी पिसवा लो वो भी अनंतानुबंधी बात है। उसको चाहे वो कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं है, लेकिन अज्ञान में पड़ा हुआ है इसलिए कि उसको अपना ज्ञान ही नहीं है, अपने को जानता नहीं, अपने को देखता नहीं है, इसलिए वो उसका कि अनंतानुबंधी बंधेगा ही बंधेगा। तो फिर वहां से पूछा गया कि ये अनंतानुबंधी को हम कैसे तोड़ें, अनंतानुबंधी का। तो वही हुआ कि हमें किस ढंग से ऐसा चलना होगा कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम करना पड़ेगा। ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम होगा तो दर्शनावरणी का होगा, उसके साथ में दर्शन मोहनी का होगा, तो जीव वहां से निकलाएगा। तो इसके लिए ना बोर्ड को दूसरी तरफ करो। अब ऐसे जाएगा, ऊपर वर्टिकल हो जाएगा, ये नीचे आएगा, आराम से मिटेगा।
ये जो सुबह आपने अब समझना कहां से है कि अब कैसे हम निकालें। अब जिस समय हम अपने आप को सर्व द्रव्यों से पृथक करते हैं, अब कैसे, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के कारण इस टेबल के हिसाब से चलेंगे, इससे अपने आप को पृथक करेंगे पुद्गलों से। इसी तरह सारे और द्रव्यों से करेंगे, पांचों से, फिर धीरे धीरे जीव आदि सबसे करेंगे। पृथक करते करते एकाकी होकर फिर हमारा काम चालू। तो इसको यहां से, ये जो है द्रव्य से मैं आत्मद्रव्य। अब क्या कि उसमें यह हुआ कि मैं किस तरह इससे निकल सकता हूं, ये सारा जिसमें फंसा हुआ हूं मैं, कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और कांक्षा मोहनी कैसे कटे मेरा। और कांक्षा मोहनी यानी कि दर्शन मोहनी है, तो मेरा तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा। तो इसका है द्रव्य से, पहले तो इन दोनों का तुलनात्मक ज्ञान कर लिया कि द्रव्य से मैं आत्मद्रव्य, और ये क्या है, ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी है, ये अनंत प्रदेशी है। काल से मैं तरकालिक, ध्रुव, नित्य, शाश्वत, अवस्थित और अव्यय। और ये संयोगी शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है, मूलमूत्र की खान है, ये हम जानते हैं। ये जो शब्द है ध्रुव हम जानते हैं, ध्रुव नित्य, नित्य भी है, शाश्वत है। अवस्थित, अवस्थित ऐसे जैसे कि जम्बूद्वीप पूरे लोक में अवस्थित है, अपनी जगह पर है, उसको अवस्थित कहेंगे। अव्यय के जो कहेंगे, अव्यय वो है जैसे कि जो व्यय नहीं होता। कैसे, इसको एग्जांपल कैसे लेंगे, 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी समुद्र हैं उनका पानी एक बूंद कम और एक बूंद ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ना बरसात होती है ना सूरज मिलता है, तो उसका पानी सेम रहता है। तो अव्यय उसकी एग्जांपल लेंगे। और इसमें जो है अवस्थित हो गया, नित्य हो गया, शाश्वत भी आप जानते हैं। ध्रुव तो एक जगह जहां पर जैसा है वैसे ही रहेगा, ध्रुव तारा जैसे जानते हैं। अच्छा, इसके बाद में भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र वाला हूं। वो अगुरु लघु कर लें तो 3 से भी काम चल जाता है। और यहां पर जो है शरीर अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त है। अब हमने 2 चीजों का कंपैरिजन करा, और जो व्यक्ति ये ना जानता हो कि ज्ञान दर्शन इधर है उधर है, तो ये तो इधर 10 घोड़े हैं उधर 10 गधे हैं, तो कौन सा बड़ा है उसको क्या पता समझ आएगा। उसको पहले घड़े और घोड़े की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना। अब इसको उल्टा कर दिया, ये तुलनार्थ, कि अवर्ण में, अगंध में, अरस में, अस्पर्श में, ये जो है ना कुछ जानने देखने व अनुभव करने वाला शक्ति हो गया, तो ये खत्म हो गया, इसको कुछ आता ही नहीं है इसमें। यह तो ये सिर्फ तुलना करने के लिए इसको इससे अलग कर दिया। मैं उपयोग गुण वाला हूं, ये चेतना का गुण है, और ये शरीर जो है ग्रहण गुण वाला, शरीर जो है ग्रहण गुण वाला। तो इस तरह ये 5 से हमने इनका भेद कर दिया। अब ये फिर नीचे द्रव से, गुण से, पर्याय से करा है। जब 5 से यहां कर दिया तो फिर 3 से क्या जरूरत है। 3 से इसलिए कि इसमें गुण है और पर्याय नहीं आया था उससे। तो पर्याय जो है द्रव्य से फिर वही आत्मा है, ये पौद्गलिक शरीर है। गुण से अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी, और यहां पर आ गया अनंत वर्ण गंध रस वाला है। और यहां पर पर्याय से ये मत्री शुद्ध अवधि मन परिवय और केवल ज्ञान है। और ये काला पीला नील लाल, ये इसका वर्ण हो गया। इससे यह अलग हो गया कि ये बिल्कुल एक भी प्रकृति इसकी मेरे साथ नहीं मिलती। यानी शरीर जो है पौद्गलिक शरीर मेरे साथ, आत्मा के साथ कहीं मेल नहीं खाता। जबकि पुद्गल जो है पुद्गलास्थी काय के साथ वो भी मतलब जो है त्रैकालिक, और मैं भी त्रैकालिक, एक चीज में हम मेल खाते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं। तो अब इससे मैंने इसको अपने को अलग कर लिया कि ये मैं बिल्कुल अलग हूं। इसी तरह ही बाकी 5 जो है द्रव्य या 4 अस्थि काय से अपने आप को बिल्कुल भिन्न करना। उनके गुण हमें पता है। आकाशास्थि काय का गुण जो है अवगाना देने का, इसका गुण ये ग्रहण और इसका दोनों का हो गया। धर्मास्थि का स्थिति, उसका गति है, फिर उसका स्थिति है। इस तरह वो हमने इसको अलग कर लिया। अलग करते करते मैं अपने आप में अवस्थित होकर उनसे अलग करता हुआ ये करता जा रहा हूं। अब बात आ गई जीवास्थि काय से। अब ये तो सबसे अलग हो गया। अब जीवास्थि काय तो यहां अनंत जीव है, मुझे उनसे भी मैं एकाकी हूं, असंग हूं। जिस समय में जो ये हो गया कि मैं एकाकी हूं, तो इसका मतलब मैं एकाकी हो गया।
मैं कहा कि मेरा किसी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं है। जो भी है वो मेरे अज्ञान के कारण है कि ये मेरा ऐसा है, ये मेरा परिजन है, ये कहीं संबंध नहीं है। जब ये अलग करता है उसमें कहते हैं कि अगर ये अलग आ गया, ये असंग हो गया, तो ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम। अब जब ये समझ आ गया कि ज्ञानावर्णी का शिवक्षम होगा, तो फिर अगर ज्ञानावर्णी का शिवक्षम हुआ है तो दर्शनावर्णी का भी होगा, दोनों का होगा। और इन दोनों का हुआ तो दर्शन मोहनी का भी शिवक्षम होगा। और दर्शन मोहनी का जब शिवक्षम होगा तो जो सुबह बताया कि उसका उत्तराधायन सूत्र का 32 श्लोक, उसके अंदर इतना प्रकाश उस समय होगा कि अंदर प्रकाश तो उसको ज्ञान जो है हो जाएगा। और फिर विलोम बताया था वही पहले सूत्र का कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में। अब बताया कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम या क्षय होता है तो दर्शनावर्णी का शिवक्षम और क्षय होता है। फिर वो सारा सूत्र करते करते ये हमको लगता है कि ये स्टेप वाइज है, क्रम से है, ये सारा एक समय में हो रहा है। ये बताने के लिए शाब्दिक है, ये नहीं कि पहले वो ज्ञानावर्णी हो रहा है फिर दूसरी बात में दर्शनावर्णी, ऐसा नहीं है। ये सारा एक समय में चारों एक साथ युगपत इकट्ठा हो रहा है। तब इसमें फर्क नहीं है कहीं पर, बताने के अंदर शब्दों के अंदर ये बताना पड़ता है कि इस तरह अलग। तो इस ढंग से हम अगर ये सोचें कि मैं कैसे पृथक हूं और जीवासी कैसे, ये तो मेरे पति हैं इनसे कैसे अलग हो सकती हूं, ये मेरे बच्चे हैं मैं इनसे कैसे अलग हो सकता हूं, ये हमारा अज्ञान। बेसिक चीज वहां से है कि मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। जब तक यह भाव पुष्ट नहीं होता, इस भाव को अगर पुष्ट करके चलता है तो जीवास्तिक आदमी, बाकी सारे तो समझ में आते हैं उसको कि हाँ ये लगा ये पुतल का, सारी बात चलती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहां है कि जब हम यहां आए थे तो वो नहीं थे, पत्नी नहीं थी, पत्नी तो बाद में आई है, बच्चे बाद में आए हैं, माता पिता ने पहले चले जाना है, वो संबंध भी अलग बड़ी जल्दी हो सकते हैं। तो हम हैं कहां इकट्ठे, जिसको हमने इकट्ठे मान रखा है, कहां है? 25 साल तक तो पहले वो थी नहीं कहीं, अब वो नजर आई, उसके बाद बच्चे हुए, अब हम समझते हैं यही सब कुछ है। अब पीछे वाले माता पिता जैसे सुबह गुरुदेव ने बताया, अब वो स्थिति के अनुसार हम कहां चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई किसी का नहीं। अच्छा शाब्दिक तो है पर अंदर से है क्या? नहीं, श्रद्धा में तो होता है लेकिन क्रिया में नहीं हो पाता। निश्चित है कि हाँ ये सब हम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के स्तर पर ये कि मानते भी हैं कि हाँ ये सब कुछ मैं बिल्कुल ही अलग ये हूँ। यहाँ पर बस हाँ ये यहाँ पर श्रद्धा में होता नहीं। एक बार अंदर बैठ जाएगा ना कि कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, तो वही बात चल पड़ेगी। ये तो आपको ये सारा ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई और कोई कभी भी चलता बनता है, हम कहते हैं हमारे। अब शरीर से हम क्यों ज्यादा जुड़े हुए? शरीर जिसमें मैं पैदा हुआ मैं इसको तब से देख रहा हूं, और जाने तक भी शरीर मेरे साथ होगा। मुझे नहीं पता होगा कब मैं शरीर छोड़ गया, लेकिन बाकी सबको मुझे पता है कि ये आए बाद में है, ये पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, उनसे मेरा वन साइडेड संपर्क है। इस शरीर के साथ दोनों साइड में सोचता हूं परमानेंट है मेरे साथ। यहां के बाद जिस अगले शरीर में जाऊंगा, जन्म हुआ उसके साथ, फिर उसमें वहां अंत हुआ, तब भी उससे पहले मैं निकल गया, शरीर रह गया। तो शरीर से मेरा संबंध टूटता नहीं है, और ये टूटेगा कब? जब सत्य समझ आएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा कि यह भी समझना होगा कि इस जन्म के अंदर एक इसमें जो है 1675 और 1678 में आया कि घाती कर्मों का क्षय। यह पूछा कि जिनके घाती कर्म के क्षय होते हैं वो कितने कर्म का वेदन करता है, तो बोले कि जिसके घाती कर्म क्षय हो गए उसके वो 4 का कर्म। साथ में यह कहा कि घाती कर्म का क्षय सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। घाती कर्म क्योंकि क्या होगा, घाती कर्म जिसका क्षय होंगे उसको केवल ज्ञान होगा ना, तो बाकी किसी गति में आ केवल ज्ञान। वो क्यों कि वो घाती कर्म कहीं क्षय नहीं कर सकता, घाती कर्म मनुष्य के जन्म में ही क्षय होगा। और जो घाती कर्म को क्षय कर देता है वो 4 घाती को भोगे, और जिसका नहीं क्षय हुआ वो तो भोगे ही भोगे। तो बाकी सारे जीव 8 कर्म भोगते हैं। मनुष्य ही ऐसा है कि वो 4 जो है संसारी मनुष्य, वो 4 को भोगता है या 8 को भोगता है।
जिसके घाती कर्म नहीं खत्म हुए वो 8 को भोगता है, और मुक्त जीव कुछ नहीं भोगता। तो यहां हुआ कि ये भी आया कि सब में क्या कि मुक्त कैसे हो सकता हूं कि मनुष्य भव में ही घाती कर्मों को क्षय कर सकता हूं, और उसी में ही मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। और केवल ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि लाइसेंस फॉर मुक्ति मिल जाती है, और लाइसेंस फॉर मुक्ति जो है वो सम्यक दर्शन से भी मिलती है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका 1, 2, 3, 15 भव तक भी हो सकते हैं। और ये है ज्यादा से ज्यादा अगर आकर चला भी गया तो अंत पुटगल परावर्तन से पहले हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो ये समझिए कि सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, मनुष्य जन्म कितना आवश्यक है। अब एक चीज और समझने की है, टाइम हो गया ना, एक चीज और समझने की है, असंख्यात त्रियंच 2.5 द्वीप के बाहर सम्यकदर्शी, और असंख्यात 5वें गुण स्थान पे असंख्यात त्रियंच। इसका मतलब वो त्रियंच क्या वहां जाकर साधना की है? साधना यही हुई थी, थोड़ी कसर रह गई, और जैसे ही वहां गए त्रियंच बने। यहां तक कि लिखा हुआ है कि 1000 योजन के लंबे लंबे मगरमच्छ भी सम्यकदर्शी हैं, बाघ सर्प सम्यकदर्शी हैं। और रेत भी, हाँ, रेत भी सम्यकदर्शी। तो सम्यक दर्शन का अभ्यास करना कितना आवश्यक है कि उसका बिल्कुल कुछ भी आपका जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना प्रयास कराए पहले तो यहां हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कृपालु देव ने बताया ना कि 6 महीने के अंदर, ये तो मेरे से ले। लेकिन अगर नहीं भी होता तो उस दिशा में किया हुआ प्रयास जो है वो किसी और गति में, नरकों में भी हो, सब जगह, केंद्रीय को छोड़कर मेरे ख्याल सब जगह के ऊपर सम्यक दर्शन हो सकता है। ये इसमें फिर इसका मतलब जो रेत वाली बात आई है, तो ये तो फिर केंद्रीय को भी हो गया, कई जगह पर देख लेंगे इसे। तो इसका मतलब यह है कि यहां से हम सम्यक दर्शन के लिए शुरुआत कहां से करनी है अपने को? स्वाध्याय। एक ये देखिए कि देवों की जो स्थिति है ना, देव विमानों के अनुसार से देव की नारकियों से ज्यादा है। अब थोड़ा गति को समझ लें कि मनुष्य जो है वो सब गतियों में जा सकता है, नारकी जो है वो देव नहीं बन सकते, देव दूसरे देव नहीं बन सकते, देव नारकी नहीं बन सकते। ये तो दोनों अपने को क्रॉस कर गए। इसका मतलब वो सब क्या है? मध्यलोक में आएंगे। नारकी भी जो होगा वो भी मध्यलोक में आएगा, और ऊपर से जो देव आएंगे वो भी मध्यलोक में आएंगे। तो सेंटर में आ गए ना, बीच में। अब हम ये कह रहे हैं कि त्रियंच इतने वहां पर सम्यकदर्शी हुए हैं, इसका मतलब यहां से मनुष्य ज्यादा त्रियंच बने, क्योंकि नरकों के अंदर जो है त्रियंच सिर्फ 7वें नरक वाला पचेंद्रीय त्रियंच बनता है। क्या? 7वें नरक वाला ही त्रियंच बनता है चेंद्रीय। अच्छा, ठीक है। वही तो, बाकी तो यह है कि मनुष्य बनकर वो कोई चक्रवर्ती बन सकता है, तीसरे तक तीर्थंकर बन सकता है, फिर साधु बन सकता है, फिर ऐसा आता है। लेकिन 7वें नरक वाला मनुष्य नहीं बनेगा। वो त्रियंच बनेगा। इसका मतलब जो त्रियंच बने हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य से बने। अच्छा, मनुष्य क्योंकि उसके में कपट का और माया का ये सारा जो है ये मनुष्य ज्यादा करता है अलग, और उसी से त्रियंच भी बहुत कपटी और माया भी होता है। तो इसका मतलब सारा जोर जो है हमारा त्रियंच की तरफ है, डायरेक्शन है। अच्छा, अब देवों का ऊपर से देख ले, वैमानिक देव के अंदर 8वें देवलोक तक त्रियंच जा सकता है, और 8वें देवलोक का त्रियंच नीचे आ सकता है। त्रियंच में सिर्फ पहले दूसरे देवलोक का जो है वो एकेंद्री में आता है, वो भी उसमें 3 में, वनस्पति का, अपकाय, इसका पृथ्वी का, इन 3 में आता है। बाकी सब मतलब है 8वें देवलोक तक की उसकी बुकिंग है यहाँ। लेकिन वो भी मतलब क्या होता है कि पहले दूसरे देवलोक वाले आएंगे ना, वो भी एकेंद्रिय में उत्कृष्ट में आएंगे। हाँ, उत्कृष्ट में आएंगे। हाँ, वो है, जैसे कि वो है, ये पीपल है, तुलसी है, पृथ्वी का बना तो डायमंड में आएगा। हाँ, आएगा। हाँ, पृथ्वी का डायमंड में आएगा, लेकिन वो आएगा तो नीचे ना। अब हमने ये समझना है कि हमारे लिए एवेन्यूज कौन सी हैं जाने की। टोटल विमान जो है वैमानिक देवों के
नीचे भवनपति को छोड़ देते हैं, व्यंतर देवों को वहां जाने की क्या जरूरत है। ऊपर जो है उनके तो वैसे नीचे बहुत भवन है, 7 करोड़ और 72 लाख, 7 करोड़ 72 लाख तो नीचे भवनपतियों के, 366 एक तरफ है दक्षिण में, और 4 करोड़ 6 लाख जो है इधर। तो टोटल 7 करोड़ और 72 लाख तो नीचे विमान है। ये कम नहीं है देव बनने के लिए। व्यंतर देवों के अलग है। हमने सिर्फ वैमानिक देव को देखना है। वैमानिक देव में पहले देवलोक के 32 लाख विमान, दूसरे के 28 है, 60 हो गया, तीसरे के 12 लाख है, चौथे के 8 लाख है, 80 हो गया। उसके ऊपर पांचवें के 4 है, 84 लाख हो गए। 84,97,023 टोटल विमान है। 84,97,023 में से 84 लाख पांचवें देवलोक तक खत्म हो गए। अब उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में 50,000 विमान, 40,000, 6,000, फिर उसके बाद 300, 400, 9 ग्रेवक तक जो है 1,023 बचते हैं। उसमें से 9 ग्रेवक तक वहां तक 700 उसके और 300 11वें 12वें के करके ऊपर जो विमान बचते हैं 318 9 ग्रेवक तक है और 5 अंतर विमान है, 323 ऊपर है और बाकी 700 नीचे आ गए। किसमें? 10वें 11वें में, 9वें 10वें में, 11वें 12वें, 700 इसमें आ गए। तो अब ऊपर विमान कितने रहे? 8 से ऊपर त्रियंच ना बने, गिनती के 1,023 और जितने हैं 84,96,000 नीचे ही हो गया जो त्रियंच में आ सकते हैं। अब सीधा खेल त्रियंच का समझ लो। मैं इसको बताने का ये है कि नीचे यहां से मनुष्य भी त्रियंच जाने का खेल है और देवों से भी ऊपर त्रियंच से वहां जाने का संभालना अपनी त्रियंच गति को है। गुरुदेव, मैंने सुना है कि 90% देव जब अपना आयुष्य खत्म करते हैं तो वो एक इंद्रिय ही बनते हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मोह माया अपने भवन के प्रति मोह माया सबको नहीं होती है। नहीं, मतलब 90% देव। नहीं, ऐसी कोई परसेंटेज नहीं आई हुई। अब सिर्फ ये सिर्फ है कि हम अपनी 4 जो कारण है ना गति को संभालने के लिए, कपट, झूठ, माया, ये सारा त्रियंच का समझा है। देखिए ऐसा है कि जिसने नरक में जाना है उसको संभाला नहीं जा सकता। वो तो अपनी कभी काल लब्धि होगी वो पलटी खाएगा, लेकिन जो आज जिसको पता नहीं चलता कि मैं त्रियंच हूं, कहां से त्रियंच बनता है? घर में कार्य करते हैं, ये भाई का बेटा है, अपने बेटे को ज्यादा। कूट तोल का मतलब ये नहीं है कि कूट तोल का मतलब है कि व्यापार में दुकान पे बैठकर तोलने में कम है। वो बैठी स्त्री वो भी कर सकती है, इसको मैं ज्यादा दे दूं, इसकी रोटी के ऊपर घी ज्यादा लगा दूं बेटे का, इसका कम कर दूं, ये भी कूट माप तोल है। कर्म वही बनता है ज्यादा। तो अपने को अपनी त्रियंच गति संभालनी है। देव गति जैसी है ठीक है, आप कुछ ऐसे पुण्य कर रहे हो तो चले जाओगे, बाद में घूमना पड़ेगा। अब कोशिश तो यह होना चाहिए मुक्ति का प्रयास करो। फिर अब आज के समय में क्या कि देवगति जाएगा, अगर मुक्ति का भी प्रयास करेगा तो एक बार तो जाना ही पड़ेगा, पर त्रियंच की गति को संभाल ले। इसलिए कि जिस धर्म में हम हैं उसमें नरक में जाने वाले कारण बड़े क्लियर है माइंड में, कि पचेंद्री का वध, ऐसा करना, महारम, ये सारा जो है ना उसका काफी कुछ पता है। मांस मदिरा का, सप्तकी व्यसन का, ये सबको पता है सबको, त्रियंच का नहीं पता, और इसलिए त्रियंच में ज्यादा जाना होगा। तो बाकी तो जितना कुछ अपनी समझ में गुरुदेव से सीखा वो सारा हमने बताने का प्रयास किया, जैसा भी समझ आया। और किसी की शंका हो तो फिर बाद में बात कर लें। बस 4 गति का कारण है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब समझ लेना चाहिए कि 4 कारण, एक गति में जाने का 4 कारण, वो कौन सा कारण है। फिर विचार करना है कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब हमें मनुष्य में जाना है, देवलोक में जाना है, तो उसका कारण हम मतलब सबसे ज्यादा अच्छे से समझ ले रहे हैं, है ना। हमारे तरफ बहुत अच्छे से अपनी मेहनत भी खूब करी और बहुत अच्छे से। मनुष्य बनने के लिए 4 कारण जो है, प्रकृति की भद्रता, विनीतता, अनुकंपा और ईर्ष्या मद रहित, मतलब उसका ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। देवताओं का जो है सराग संयम है, और बाल तप है, और अकाम निर्जरा। तो ये 4 ये है। देवों का तो मैं भी ज्यादा
बात करता, मुझे तो सिर्फ है कि जो मेरे जो हिसाब से आया कि देव, पहले मैं ये समझता था, मेरे हिसाब से था कि जो नारकी है ना वहां जाने का ज्यादा कारण, नारकी जीव ज्यादा है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था एक बार कि एक चंद्र और सूर्य के वो जो एक सेट है, एक चंद्र के साथ 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, और एक तारे के साथ उसकी एक जो देव है उसकी 4-4 देवियां हैं, और 2.5 द्वीप में 132 तो यही हो गए, और असंख्य देश हैं। इसका मतलब है कि ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और चाहे वो पल्योपम की आयु का हो या कैसा भी हो, वो सारा कितना ज्यादा है। लास्ट पॉइंट ये है कि मान लिया त्रियंच गति हमने 2/3 आयु में बांध भी ली, मान लिया बंध चुका है, तो ये तो बदलेगा नहीं। ये तो सैनिक राजा थे कि उन्होंने नरक बांधा था और ऐसा प्रयास करा कि वो पहले तीर्थंकर और सबसे कम आयु में 72 वर्ष की आयु में फ्री हो जाएंगे। 72 वर्ष की आयु जब बनेंगे पद्मनाभ को कुछ नहीं। तो ये जो है ना, सिर्फ वो उन्होंने अपने आप को वहां से निकाल लिया है नरक से। लेकिन इसको अपने को कहां से निकालना है, इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, मेंटल कैलकुलेशन करके कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे हो रहा है। और इतने तारे, पल्योपम का इतना हिसाब किताब है। अगर त्रियंच का भी बांध लिया, ये बात हम कर रहे थे, त्रियंच का भी बांध लिया, और अब मुझे नजर आ रहा है कि मैं समझ गया यहां आने से कुछ परिवर्तन नहीं। अब मेरी गति का क्या है कि 1/3 का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। 1/3 में अगर वो अच्छे धर्म के साथ जुड़ जाए, कार्य करता रहे, तो वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, अकर्म भूमि का त्रियंच बनेगा। मतलब उसको वो देश, दूसरे जानवरों से झगड़ना, कल्प वृक्ष का भोजन, वही जुगलियों के साथ वहां का त्रियंच बनेगा। ये बिल्कुल साफ आया है कि अगर त्रियंच गति बांधने के बावजूद अगर व्यक्ति बदलता है तो त्रियंच गति नहीं मिलती, तो उसको क्या लाभ होगा कि उसने उत्कृष्ट 1/3 आयु में करे। तो यह हुआ कि अकर्म भूमि का त्रियंच बन गया। रास्ते का कुत्ता और बंगले का कुत्ता, फर्क पड़ गया ना। और मान लिया ऐसा हुआ, ये तो फर्क है ही है, ये तो होता है कि आपकी स्थिति बदल गई कहां पर है, उसको उतना ही साता वेदनी उसके हो जाए, उतना ही साता सुख मिलेगा ना, सुख साता। लेकिन साता सबसे ज्यादा कि वो बहुत अकर्म भूमि वहां चला जाए, भाव शांत रहेंगे, भाव शांत रहेंगे। मतलब इंप्रूवमेंट तो किसी साथ ऊपर, अपने को ये नहीं कि ये हो गया मेरा, ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं सोचना। अब गुरुदेव ये कहते हैं मान ही मत की कर्म है, तू अपना पुरुषार्थ किए, अपना पुरुषार्थ किए जा, मान ही मत की कर्म है। कर्म को देख के नहीं कि मेरे साथ ये दुख हो रहा, मेरे तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता। क्या अर्जुन माली से भी बुरे कर्म हो सकते हैं? क्या पुण्य लेके आया? एक माली का फूल बेचने, ये करना, पत्नी है, पत्नी मर गई, फिर ऐसे कार्य किए, लेकिन कैसे? ज्यादा पुण्य नहीं बांधा हुआ था, वो पाप कर्म यही निकल गए। जो नए बांधे थे वो दीक्षा लेके कर दिए उकंठ के। बहुत ज्यादा पुण्यों का ढेर भी कैद है, बहुत मोटी कैद है सागरोपम की, इसलिए देवगति पे खुश नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भव जो मिलने हैं वो ज्यादा से ज्यादा 7 धर्म के लिए, नहीं तो 8वां भव जुगलियों का मिलता है। तो लगातार हमको 7 भव से ज्यादा नहीं मिलते। तो ये मान के चलो कि हम यहां पर जैन धर्म जैसे आर्य कुलार्थ मिला है, ये पहला नहीं है हमारा भव, और अंतिम हो सकता है। चांस ये है कि 7वां भव मान के चलो कि ये 7वां भव है। और ये भी मान के चलो कि 2000 सागरोपम का हमें जब केंद्रीय से चले थे तो 2000 का मिला था सागरोपम कि इसमें तू कल्याण अपना कर ले, नहीं तो वापस स्थावर बनेगा। तो वो मीटर भी चल रहा है। और 2000 सागरोपम खत्म होते जो कह रहे हैं ना कि देव भी आते हैं केंद्रीय में, वही देव केंद्रीय में आता है जिनका 2000 सागरोपम का काल खत्म हो जाता है। 4 मिनट और 22 सेकंड का वो दिन अपनी बात। हाँ, 4 मिनट। हाँ। इतना ही आयुष्य कर्म कम पड़ा तो मुक्ति की बजाय सिद्धालय की बजाय वो सर्वासित विमान के अंदर में आया ना। हमने वो दिन चर्चा कर रहे थे रोहिणी में, तो इतना मतलब कि इतना ही आयुष्य कम पड़ा
धर्म करने के लिए इतना ही धर्म कम उनके पास रहा, 4 मिनट और 22 सेकंड का। इस कारण से 33 सागरोपम तक उनको मतलब सभा से विमान के अंदर रहना पड़ा। क्या है, 1 हाथ 1.5 फुट की हाइट होती है वहां, 1.5 फुट की हाइट जो है क्या 1 हाथ की, मुड़ा हाथ की। हाँ 1 हाथ की, इसलिए 1 हाथ का मैं अपनी तरफ से कहता हूं 1 हाथ इसलिए कह दिया कि 2 हाथ तक का मुक्त हो जाता है। और वो सिद्ध शिला के बड़े नजदीक अगर छलांग मारे पहुंचे तो उनको 1 हाथ का रख दिया समझने के लिए। और 77 लव के 48 मिनट होते हैं, 77 लव का 1 मुहूर्त होता है। 7 लव का मतलब 48 मिनट को 11 से भाग कर, तो 4 मिनट और 22 सेकंड आए। 4 मिनट और 22 सेकंड। समय दर्शन 2 मिनट के लिए होना जरूरी है। 2 मिनट का आत्मज्ञान इन चीजों में नहीं चलो, एक समय का जो ज्ञान की एक समय ही परिवर्तन कर देगा। मनुष्य जन्म की दुर्लभता का ख्याल आता है इससे। है जी, हाँ बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। महाराज जी फरमाओ। नहीं आप फरमाओ। अभी है समय में आप बोलो। अरे हम तो रोज हर बार बोलते हैं। वैसे सुबह से आप सुन ही रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और तो जैसे भी सुबह बताया था गुरुदेव ने कि हमारे श्वेतांबरों के 45 आगम मान्य हैं, और किसी भी आगम में किसी एक सूत्र को ले लें तो उसी से ज्ञानी हो जाता है। और फिर ये जगह जगह आया है कि ज्ञानी के लिए कोई उपदेश नहीं। अब इसमें पहला सूत्र ही ले, इस पर कुछ चर्चा हुई भी थी, आचारण सूत्र, और उसका पहला ही सूत्र, पहली गाथा उसमें आया है कि अनेक जीव ये नहीं जानते कि मैं कहां से आया, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा से आया, और मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। अब देखो पहला ही सूत्र, और इसको यदि समझ ले तो ज्ञान हो गया। कैसे? अनेक जीव ये नहीं जानते कि मैं कौन सी दिशा से आया, और दिशा को अगर समझे तो दिशा भी 2 तरह से मानी जा सकती है, एक द्रव्य दिशा और एक भाव दिशा। द्रव्य दिशा तो ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 तो मूल, और इसके बीच में 45 के कोण पर 4 अनुदिशाएं हैं, जिसमें कौन कौन सी दिशा आती हैं? ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, ये 4 अनुदिशाएं हैं। और इनके बीच में और एक आधे पॉइंट पर 8 विदिशाएं हैं। तो इस प्रकार से कितनी दिशाएं होगी? 16। एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा, 18 दिशाएं हैं। तो मैं कौन सी दिशा से आया, यह प्रश्न है कि किस दिशा से आया, और फिर ये जहां पर मैंने आया या गया वो है क्या, पूरा लोक, उस लोक का स्वरूप या उसका आकार क्या है, उसको समझे। ये जो धरती जिसको हम अभी जान रहे हैं, जिसको ग्लोब कहते हैं, ये जम्बू द्वीप को अगर समझ लें, जम्बू द्वीप एक ऐसा गोल द्वीप है जिसका व्यास 1,00,000 योजन, और उसके बीचों बीच मेरू पर्वत है, और उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन
जिसमें 1000 योजन नीचे और 99,000 योजन ऊपर है। और उस जम्बू द्वीप के चारों ओर एक समुद्र है, लवण समुद्र, और उसकी मोटाई 2 लाख योजन चूड़ी का आकार है। और उसके चारों ओर फिर धरती है जिसकी मोटाई 4 लाख योजन। फिर एक समुद्र है जिसका नाम है कालोदधी समुद्र, और उसकी मोटाई 8 लाख योजन। फिर पुष्कर द्वीप है 16 लाख योजन। ऐसा करते करते असंख्यात, अब असंख्यात क्या होता है, जिसको गिन नहीं सकते, तो आगमों में कई जगह शीर्ष पहेली का दिया है कि 194 अंकों की संख्या को तक संख्यात, और इससे ऊपर के जो अंकों की संख्या वो असंख्यात, और कहीं कहीं पर आचार्यों ने 250 अंकों की संख्या तक संख्यात माना, और इससे ऊपर की असंख्यात। और इसमें बताने का कारण क्या है कि इतने समुद्र हैं, इतनी धरतियां हैं, और हर समुद्र का अगली जो धरती उससे डबल चौड़ाई वाली और दुगनी दुगनी होती जाएगी। और 2 के अंक को आप 2 से आगे वर्ग करते जाएं, और अगर 10 बार भी करेंगे ना तो संख्या आपके हाथ में आने वाली नहीं है। राजपाल जी ज्यादा जानते हैं। तो 2 को उसकी पावर असंख्य कर दी जाए तो कितनी संख्या होगी? यानी वो जो मोटाई आगे चल रही है, और सबसे अंत वाला है स्वयंभू रमन समुद्र, और इसको उल्टा ले ले तो पूरा ये जो धरती है जिसको हमने माना है, ये धरती, उसको सबसे बाहर वाले हिस्से में स्वयंभू रमन समुद्र है, तो आधी धरती तो वही ले रहा है। आधा छोड़ दे तो बाकी जो बचा उसमें आधा द्वीप होगा, फिर आधा छोड़ दे, आधा 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 करते करते ये सबसे छोटा जम्बू द्वीप है। तो इस पूरी धरती जिसका व्यास 1 राजू, उसको नाम दिया राजू, उसके बीच में ये सबसे छोटा द्वीप है, और उसका भी व्यास 1 लाख योजन। योजन आजकल नहीं है, योजन 4 कोस का, और कोस के आगे मील होते थे। जब हम छोटे थे तो मील का नाम चलता था, अब है किलोमीटर। तो समझने के लिए रफ कि 1 योजन लगभग 13.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब 13.5 लाख किलोमीटर का ये व्यास है। और उस व्यास का, यानी उस डायमीटर का 190वां हिस्सा, वो 526 से ही 6/19 बनता है। इतना क्षेत्र जो है वो भरत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप का कितना छोटा भाग। और इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच एक पर्वत है, वैताड्य पर्वत, जिसकी नीचे से चौड़ाई तो है 50 योजन और ऊंचाई 25 योजन है। 25 योजन का मतलब 13.5 से गुना करके समझ लेंगे। और ये हिमालय पर्वत तो बिल्कुल छोटे हैं उसके हिसाब से। इतना बड़ा वो पर्वत है, तो उससे भरत क्षेत्र के भी 2 हिस्से हो गए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। और बीच में 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु। ये वो महानदियां हैं जो उसी के नाम से हमारे भी यहां हैं, लेकिन वो भिन्न है। और उसके कारण इस भरत क्षेत्र के 6 भाग हो गए। और बीच का जो भाग है, जो केंद्र वाला है, वो उसमें ये ग्लोब पड़ा हुआ है, जैसे थाली में लड्डू। अब लगाए हिसाब की ये दुनिया जिसको साइंस मान रही है, उस पूरे लोक का एक जो धरती जिसको हम रतन प्रभा पृथ्वी कहते हैं, उसके मुकाबले में वो कितनी है? 1 राजू। और ऐसे 7 राजू ऊपर है लोक, और 7 राजू नीचे है। धरती के नीचे भी और धरती है जिसकी चौड़ाई 2 राजू, फिर 3 राजू, ऐसे करते करते 7वीं धरती जो उसकी 7 राजू चौड़ी है। और ऊपर देवलोक, जैसे आपको बता रहे थे, वैमानिक देव। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये लोक कितना विशाल है। और इस पूरे लोक से मैं कहां से आया
ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कौन सी गति से आया नहीं जानता। पर आगे लिखा है कि कुछ जीव या कुछ मनुष्य अपनी मति ज्ञान से, जाति स्मरण ज्ञान से या वीतराग वाणी सुनकर, सदगुरु से सुनकर, तीर्थंकर परमात्मा से सुनकर ये जान लेते हैं कि मैं कहां से आया। बताया कि ऐसी कोई भी जगह, कोई भी दिशा नहीं है जहां से मैं नहीं आया, हर दिशा से आया। और वो जो इन विभिन्न दिशाओं में, अब दिशा को दूसरी तरह भी समझ लें, ये तो द्रव्य दिशा की बात बताई थी। भाव दिशा क्या है कि मनुष्य से आया। अब मनुष्य भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक मनुष्य होता है समूर्छिम मनुष्य जो है वो बिना माता पिता के संयोग से 14 अशुचि स्थानों पर होते हैं और उनकी आयु बहुत कम होती, अंतर्मुहूर्त। और फिर जो गर्भज हैं उसमें कर्म भूमि वाले हैं, अकर्म भूमि वाले हैं या अंतर्द्वीपज है। तो 4 तरह के मनुष्य होंगे और 4 तरह के त्रियंच भी होंगे। स्थावर भी है, स्थावर जिसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये 4 स्थावर है। और 4 बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, त्रियंच, 4 ये हो गए। और 4 तरह की, इस बीच में एकेंद्री में वनस्पति को नहीं लिया था, तो वनस्पति भी 4 प्रकार से मान ले। एक तो वो है जो मूल बीज वाली, एक स्कंद बीज वाले, और एक परे बीज वाले, और एक जो पुष्प का, जो फल का जो बीज है उसको मान ले, तो 4 तरह की वनस्पति होगी। तो इस तरह से टोटल 16, और एक देवगति और एक नर्कगति। तो इन 18 भाव दिशा से या 18 द्रव्य दिशा से मैं कहां से आया, तो ये जान लेता है कि मैं इन हर दिशा से आया हूं। और वो इन दिशाओं में अलग अलग गतियों में जो भ्रमण कर रहा था, संचरण कर रहा था, वही मैं हूं। दूसरा साथ में था कि मैं कौन हूं। तो इन गतियों में भ्रमण करने वाला, इन भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न दिशाओं में जो संचरण कर रहा था, वही मैं हूं। और इसको नाम दिया सोहम। सो के ऊपर ओ की मात्रा और ह के ऊपर बिंदी, सोहम। एक सोहम और होता है जिसमें हा और सो के बीच में हलंत वो बना होता है एस की तरह, उसका अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ होता है वेदांती में कि जो ईश्वर है वही मैं हूं। वो ईश्वरवाद, उसकी कल्पना आती है कि वो तो ठीक है, जैसा वो ईश्वर है, वो तो गुरुदेव भी बता गए हैं कि सिद्धों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है कि जो सिद्ध यानी जो ईश्वर है उसी का मैं अंश हूं। तो हमारे आगों में सोहम जो है, सो आ के ऊपर बिंदी आती है। सोहम का ये अर्थ है कि वो जो भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण कर रहा था, संचरण कर रहा था, विचरण कर रहा था, वही मैं हूं। और आगे इसी के साथ पहली गाथा में मैं कहां जाऊंगा, और इसका भी पूरी चर्चा हुई अभी। कहां जाऊंगा? 4 गतियां हैं और चारों के 4 कारण भी बता दिए। तो जैसे जैसे मैंने कारण उत्पन्न किए उसी के अनुसार मैं गति में जाता हूं। तो इनमें भी गतिबंध भी जो है वो मेरे उस कारणों से ही होता है, और जीवन में एक बार ही होता है। और उस समय तक इन 4 कारणों में जो अधिकतम होंगे, जैसे 4 प्रश्न पत्र है अलग अलग, जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा, सबसे ज्यादा अंक होंगे, तो उसी को पहले लेंगे। तो उसके हिसाब से वो गति का और आयुष बंद होता है। तो जाति, गति, स्थिति, शरीर, अनुभाव और प्रदेश, 6 बातों का निर्धारण होता है, और वो उसी के अनुसार फिर आगे वो गमन करता है। तो समय काफी निकल गया, इसलिए विषय को मैं यही समेटूंगा कि एक पहली गाथा कि मैं किस दिशा से आया, मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा, यही बात समझ आ गई तो वो ज्ञानी। और साथ में यही आया कि जो ज्ञानी उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। कृपालु देव ने कई जगह लिखा, ज्ञानी के लिए उपदेश नहीं है।
अज्ञानी के लिए है, क्योंकि ये भी अंततोगत्वा छोड़ने वाला है, ये भी पर भाव में आ जाता है। तो इसलिए अपने आप को जानना यही मुख्य है, और सारे आगमों का सार ही यही है, आत्मा। और उसी पर भी महाप्रभु जो जैसे ध्यान कराती है, आत्मा पर ही कराती है कि आत्मा को कैसे जाना जाए। और ये आलंबन भी जो है ना, ये प्रवचन भी या कुछ भी या आलंबन है, उन सब को छोड़कर आत्मा में स्थापित होना, स्थित होना, यही हमारा सबका लक्ष्य है, और इसी को आगे चलाएं। बहुत ही सुंदर। सुबह के समय पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन और ध्यान के माध्यम से हमें गहरा बोध दिया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक एक बात समझाई। जीव द्रव्य को, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से उन्होंने विवेचन करके हमारे भीतर में ये सत्य की गहराई में चला जाए, इस प्रकार से उन्होंने समझाया। अभी भी दोनों महाराज जी ने पूरा प्रयत्न किया कि किसी न किसी रूप में हमारे भीतर में ये बोध जाए कि मैं आत्मा ही हूं। और हमारी जैसे भावना थी कि ध्यान साधना हम तो कराते हैं, लेकिन गुरुदेव भी कराए, और गुरुदेव ने भी सुबह के समय ध्यान साधना कराई। गुरुदेव ने जो ध्यान साधना कराई वो एक उत्कृष्ट भूमिका की थी। उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी, क्योंकि अगर हम ये कहते हुए कि अरे छोटा सा बच्चा हमारे पास आए और हम ये कहते हुए कि अरे तेरे को 1 2 3 4 लिखना नहीं आता, इतना आसान है 1 2 3 4 लिखना, और तेरे को आता नहीं है, बुद्धू है, बिल्कुल भी बुद्धू है तुम, ऐसे हम कहते हुए तो बच्चा भी नर्वस हो जाएगा और ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है और मुझे नहीं आता है। तो उससे पहले हम ये समझ ले रहे, गुरुदेव ने जो कराया वो एक उत्कृष्ट भूमिका का ध्यान था, लेकिन हम तो इतनी उत्कृष्ट भूमिका में नहीं है ना, है ना। हमें तो 1 2 3 से ही शुरू करना पड़ेगा ना। तो अब कैसे करेंगे? 1 2 3 से शुरू करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अनादि काल का ये परिभ्रमण, अनंत बार हमने धर्म भी किया और मुक्ति के लिए ही किया। तो फिर जिज्ञासु पूछता है ज्ञानी भगवान को कि अरे आप कह रहे हो कि तूने तो अनंत बार धर्म किया है, अनंत काल से तू चतुर्गति के अंदर में भ्रमण कर रहा है, तो फिर मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? फिर तो मेरी मुक्ति हो जानी चाहिए थी ना, और अभी भी मैं मुक्त नहीं हुआ, तो कहां कसर रह गई? प्रभु मुझे वो बताओ कि कहां कसर रह गई। गुरु भगवंत उनको बताते हैं कि हाँ सही है साधक, तूने धर्म तो विविध प्रकार से बहुत बार अनंत काल में किया है, मोक्ष की आराधना के लिए, मुक्त होने के लिए भी तूने किया हुआ है, और ऐसा कुछ भी तूने बाकी नहीं छोड़ा है जो बाह्य के अंदर में शास्त्रार्थ भी इतना किया है, व्रत तप जप इत्यादि किया है, मुनि धर्म भी अंगीकार किया है, वन विहारी भी बना है, एकल विहारी भी बना है, तो फिर प्रभु मेरे को क्यों ये प्राप्त नहीं हुआ? तो वहां पर गुरु भगवान कहते हैं कि तेरी बात तो ठीक है, तूने सब कुछ किया है, लेकिन तूने एक ही काम नहीं किया। वो शिष्य तो घबराया हुआ है कि अरे मेरी ऐसी कितनी बड़ी गलती हो गई होगी कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, और मैंने अनंत बार धर्म किया, अनंत काल से धर्म किया, तो भी मुझे प्राप्ति नहीं हुई। तो पूछते हैं कि ये ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी और ऐसा कौन सा बड़ा मैंने पाप कर दिया कि मेरे को ये प्राप्ति नहीं हुई? वहां पर गुरु भगवान उनको एक ही बात बताते हैं, तेरी गलती हुई है, केवल इतनी ही हुई है कि पर से तो पृथक नहीं
हुआ और स्व से तू एक नहीं। बस इतनी ही गलती हुई है तेरी, बाकी तो तूने विविध प्रकार से, और हमने देखा भी है पीछे जो शिविरें लगती रही उसके अंदर में कौन सा परम कृपालु देव का बहुत लंबा चला था, कई शिविरों में चलता रहा। यम नियम संयम आपलियो, उसके अंदर में बताया था कि विविध प्रकार से द्रव्य से भाव से हमने हर क्रियाएं कर ली, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तो मुक्ति का कारण यहाँ पर ज्ञानी भगवंत उनको बता रहे हैं जिज्ञासु को कि पर से जो पृथक होने का कार्य था वो तूने नहीं करा, वहां तो तूने एकत्वता साध ली, और अपने साथ में जो एकता साध ली थी वहां तो तूने पृथकता साध ली। या तो मैं हूं ही नहीं, ऐसा कि मैं अलग ही नहीं हूं, मैं जो दिख रहा हूं वो ही हूं, बस ऐसा ही माना। इस कारण से यह परिभ्रमण है। परिभ्रमण का कारण ही ये है, बस इतनी सी गलती। गुरु भगवान नहीं कुछ और होगा बताओ, कुछ और भी गलती हुई होगी? नहीं, कुछ और गलती नहीं हुई, बस यही गलती हुई है। और यही हमारी सबकी गलती है कि जहां जहां पर हम गए वहां पर हमने अपना मान लिया। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं कि अरे भाई तू एक बार निर्णय तो कर, मेरे प्रभु तू एक बार निर्णय तो कर। हम ज्यादा नहीं कहते, तू एक बार निर्णय कर, उसके बाद में वाणी से तू बोल, ये वचन के अंदर में ले आ, और तू उसका चिंतन और मनन कर। तेरे को कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा कि पर से पृथक होना है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि तू गाड़ी छोड़ दे, बंगला छोड़ दे, तू बेटा बेटी छोड़ दे, तू पोता और पोती और धोता और ध्योती सब छोड़ दे, नहीं कह रहे। लेकिन तू वाणी से वचन से ये निश्चय तो कर कि मैं इन सब से अलग हूं, मैं जुदा हूं। मगर मेरे प्रभु हमारे से ये भी नहीं होता है। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। आए तेरे पास, तेरे बेटे बेटी पोता पोती आए तो उनको बहाल भी करना मना नहीं है, कि उनको वात्सल्य देने के लिए, प्रेम करने के लिए मना नहीं है। लेकिन हे साधक, तू जब ऐसे पर से पृथक हो जाएगा और स्व से एकत्व करेगा न, वो समय पर मेरे प्रभु वो जो आएंगे ना, पोता और पोती और बेटा और बेटी, द्योता और द्योती जब आएंगे ना, तो वो जो प्रेम प्यार और वहालप करेंगे ना, उसके अंदर में भी फिकास आ जाएगी। वहां पर फिर मिठास नहीं रहेगी, क्योंकि पता है कि ये इस संसार के अंदर में मेरा तो कोई नहीं है। अभी महाराज जी ने बताया कि जब हम आए तब अकेले, माता पिता वही हमारा सब कुछ। अब माता पिता एक तरफ रह गए, 25 साल के हुए, अब पत्नी मेरा सब कुछ। पहले तो पत्नी नहीं थी, मगर अब वो सब कुछ। अब पत्नी आई और उसके बाद में बच्चे हुए, अब बच्चे मेरे सब कुछ साथ में लेकर आए क्या? ना माता पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, लेकिन फिर भी उनके साथ में जो एकत्व भाव कर लिया ने, उसके कारण से ये परिभ्रमण, अनंत काल से परिभ्रमण। बस इतना छोटा सा एक ही काम करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई नहीं। हम नहीं कहेंगे आपको कि भाई 28 कर लो, हम नहीं कहेंगे वर्षी तब शुरू कर लो, अक्षय तृतीया आने वाली है, वो तो आपकी मर्जी है। हम नहीं कहेंगे आपको कि इतने 1.25 करोड़ जाप कर लो, कि ऐसे ये धर्म कर लो, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बस पर से पृथक होना ये बहुत ही परम आवश्यक है, और स्व से जुड़ना ये भी इतना ही आवश्यक है कि मैं आत्मा एक अकेला। ये बाकी तो वर्षी तप है, आराधना है, साधना है, जो भी तप है, त्याग है, ये तो जैसे जैसे भीतर की दशा बदलती जाएगी ना, वैसे वैसे ऊपर ऊपर उड़ान उठती जाएगी, और वैसे वैसे सब कुछ छूटता जाएगा। वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट गया। हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पर बैठते थे साथ में, इनके साथ में भी, है ना। लेकिन ये 2 महाराज जी की पात्रता थी, योग्यता थी, और वो छोड़ करके निकल गए, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं पड़ा। उनको पता लगा कि पर से पृथक होना है और स्व से एकत्व होना है। आज बड़ी खुशी हो रही है, इसी हॉल के अंदर में हमारे ही
लोगों के बीच में से आगे उठ करके जाने वाले, जिन्होंने अपना आप सब कुछ छोड़ दिया, पर को पर मान लिया, स्व को स्व मान लिया। लेकिन हम अनंत 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 काल हो गया मेरे प्रभु, अनंत काल हो गया, लेकिन बस वो ही रगड़ के अंदर में चले जा रहे हैं। ये मेरा बंगला, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा ऐश्वर्य, मगर मेरा केवल है तो मैं एक आत्मा ही हूं। बाकी तो सब कुछ जो मिला है वो कर्मों के अधीन मिला है। तो ध्यान की बात हमारी चल रही है, उसी के बीच की ये चर्चा हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं तो 1 2 3, अगर बच्चे को नहीं आता है और हमें आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा तू बुद्धू है, मगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आज हम भी आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है कि जो ये उपयोग हमारा पर के अंदर में एकत्व साधे बैठा है ना, जो पर के अंदर में एकत्व साध करके बैठा है ना, उसको कुछ समय के लिए अपनी ओर लाना पड़ेगा, उसे अपनी ओर लाना होगा। हम वो हमारी शुरुआत वहीं से होती है कि सबसे पहले तो दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करो कि मैं आत्मा हूं, है ना प्रभु। यहीं से हमारी शुरुआत होती है कि ये निर्णय करो कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं उसका निर्णय हो जाने के बाद में प्रभु यही बताते हैं कि आपका जो उपयोग है ना वो बाहर में भटका पड़ा है, क्योंकि बाहर में एकत्व बुद्धि साध रखी है। जहां जहां गए, जिनको मिले, जहां जहां पर भी जो जो वस्तुओं की ओर निगाह करी, वहां वहां पर मैं पना स्थापित किया था, वहां से अब वापिस आओ। कुछ मिनटों के लिए आओ, 1-8 घंटे के लिए आओ, और उनको वापिस फिर उपयोग को वापिस ले आते हैं। शरीर के भीतर आओ, भीतर आओ। गुरुदेव कह रहे थे ना कि मन वचन काया की गुप्ती वही ध्यान साधना है, और यही बताना हम चाहते हैं कि मन वचन काया की गुप्ती वही ध्यान साधना है। और वो समय पर मन वचन काया को शांत और स्थिर करवाते हैं कि आप सभी शांत और स्थिर हो जाइए, शांत और स्थिर हो जाइए। माने जो मन वचन काया चित्त बुद्धि अहंकार संकल्प विकल्प विचार जो भी है ना, उन सबको गुप्त कर दीजिए, और उपयोग सारा अंदर अंदर भीतर भीतर ले आइए। उपयोग माने हमने अभी समझ लिया है कि एक आत्मा की शक्ति है। ये आत्मा की शक्ति माने उपयोग को अंदर अंदर लेकर के आते हैं, और अब तो सब इंद्रिय का काम हमने खत्म करवा दिया है। मन वचन काया शांत और गुप्त हो गए हैं, चित्त बुद्धि अहंकार भी शांत और गुप्त हो गए हैं। अब काम कुछ बचा नहीं, तो उपयोग अब अंदर में काम करता है। उपयोग जो अभी तक बाहर के अंदर में काम कर रहा था ना प्रभु, वही वाला उपयोग अब अंदर आ गया है। अंदर आकर के अंदर में कार्य शुरू करता है। तो अंदर में कार्य क्या है? अंदर में भी बहुत कार्य है। अनादि अनंत काल की रज मेल मिट्टी मलिनता लाला करके इकट्ठी की है मेरे प्रभु। सच में इतनी मलिनता है ना, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि के कारण से पांचों इंद्रिय के विषय विकार, उसके कारण से जो मेल मिट्टी आई है ना, वो मेल मिट्टी को सफाई करने का कार्य अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उपयोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे आना जाना आवन जावन ऊपर से नीचे चलती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आवन जावन ये चलती है उपयोग की, वैसे करते करते न जाने एकाध क्षण ऐसी आ जाती है, एकाध क्षण ऐसी आ जाती है प्रभु कि वो समय पर एक प्रकाश का उद्योत हो जाता है। प्रकाश, एकदम प्रकाश अनुभव में आता है प्रभु। 2 मिनट की बात तो बहुत बाद की बात है। पहले तो एकाध मिनट के एकाध क्षण के लिए भी, एकाध क्षण के लिए भी भीतर का उजाला अनुभव में आ जाए ना, बस एक क्षण का उजाला भी आपको इतना इतना आनंद देगा कि फिर बार बार मन करेगा कि आहा वो उजाला, वो आनंद, वो स्मृति, आहा ये क्या था, मैं कहाँ था, मैं यही था या मैं कहीं और चला गया
बंद हो जाएगी कि अरे वो क्षण कैसा निराला था, फिर अंदर गए, नीचे ऊपर, उपयोग बस अंदर ही अंदर। जब शरीर के अंदर में घूमता रहा और असंख्यात आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल लगे हैं ना, वो खीरने लग गए, कहीं से खीरा, और वो क्षण पर हमें प्रकाश का अनुभव हुआ, उसी के साथ में आनंद का अनुभव हुआ, अब की बार उसके साथ सुख का अनुभव हुआ, सब एक साथ में अनुभव में आया। बस वो 1-2 सेकंड का अनुभव जो है ना, हमें सिद्धालय में पहुंचाने वाले बनेगा। हाँ, ये सिद्धालय में पहुंचाएगा। यही वाला 1-2 मिनट का भीतरी उपयोग का परिणामन हमें स्व से जोड़ देगा, पर से पृथक कर देगा, पर से अलग कर देगा और स्व से एकत्व स्थापित कर देगा कि बस यही मैं हूं। और यही मैं हूं जब पता लग जाएगा तो अब तो लगता है कि जो आनंद कल रात को आया वो आनंद आज भी मिले। फिर भी प्रभु गृहस्थ आश्रम, उसी के अंदर में कुछ जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर में एक ऊर्जा है, आनंद है, सुख है। तो लगता है कि जल्दी जल्दी काम को समाप्त करे, पूरा करे, और पूरा करके फिर से वो आनंद लेने के लिए बैठ जाए। होता है ना, इसमें टीवी में ना, अरे हाँ, मैं तो आपके सबके हाँ हो गया, तो मैं तो यही समझी कि वो टीवी की बात में कि वो पिक्चर अधूरी रह गई है। अरे बहुत अच्छी, हमें तो एक भी पिक्चर का नाम भी नहीं आता, तो यहाँ है ना कि एक भी पिक्चर का नाम नहीं आता, नहीं तो बता दे कि वो पिक्चर देखने में मजा आ गया नहीं क्या, तो फिर अधूरी रह गई, रात की तो पूरी करते। यहाँ भीतरी आनंद जो आता है और जो अनंत गुणों का आह्लाद भाव भीतर से फूटता है ना, उसने काम कहाँ खत्म करवा दिया पता ही नहीं लगा सुबह का। और जो काम सारा दिन रेंगते होता था, थकते थे, करते थे, थकते थे, ऐसा होता था, वो तो अब तो 10 बजे में तो काम सारा समाप्त हो गया और बैठ गए अपने आसन के ऊपर, वो आनंद पाने के लिए, वो सुख पाने के लिए। आहा, वो आनंद कैसा होगा। बस गुरुदेव ने यहां से शुरुआत करी। आज सुबह जो शुरुआत करी गुरुदेव ने, वो यहीं से शुरुआत करी। मेरे प्रभु, वो तो यहीं से ही करेंगे ना, लेकिन हम अपन तो नीरे ठहरे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी, तो हमें तो 1-2 से ही शुरू कराना पड़ेगा। और इसीलिए हमने 1-2 से शुरू कराया कि पहले उपयोग को समेटना पड़ेगा और फिर भीतर में ला करके मन वचन काया, ये सब द्वार है। ये कैसे बच्चा बाहर चला जाता है, भाई दरवाजा बंद करो, बच्चा बाहर चला जाता है ना, दरवाजा जल्दी बंद करो, ये कहते हैं ना, और दरवाजा बंद करते। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी के उपयोग भीतर आ गया है ना, अब दरवाजे बंद करो। ये मन का, वचन का, काया का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का, संकल्प, विकल्प, विचार, ये सब के दरवाजे बंद कर दो। अब सब बंद कर दिए। बंद करने के बाद में, क्योंकि हम भी कुछ प्राप्ति के लिए आए हैं ना, ऐसे ही टहलते टहलते तो नहीं आ गए। कितने दूर से आए, 40-40 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी, कांतिलाल जी, इतनी दूरी से सब आए हैं, तो कुछ प्राप्ति के लिए आए हैं ना। अब जैसे ज्ञानी भगवत ने कहा, ऐसे ही हमने किया। हमने भी मन वचन काया के द्वारों को सबको बंद करा, उन सबको बंद करा, और उपयोग अब भीतर आ गया। अब उपयोग का काम तो यही था, बाहर में कर रहा था, अंदर में कर रहा है। जो बाहर में जा करके रज में मिट्टी लेकर के अंदर में आया था, अब वो अंदर में जा करके वो रज में मिट्टी बाहर निकालेगा। है ना प्रभु, ऐसा ही होता है ना। कुछ तो अनुभव है ना, है? इतने सालों से साधना कर रहे हो तो अनुभव है ही है। और अब ये जो आनंद मिला, ये जो सुख मिला, ये क्षणिक अनुभूति जो मिली, उसने हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति और सिद्धालय के अंदर में स्थित करने की ताकत रखी है। ऐसा ये आनंद है
ऐसा ये सुख है। परम कृपालु देव कहते हैं, कितने छोटे थे तब तो मेरा ख्याल वर्ष तो नहीं लिखा है उसमें, मगर मेरा ख्याल 8 साल के आसपास की उनकी उम्र थी। और तब उन्होंने लिखा है कि त्वरा से आत्मा का ग्राहक बन। तो त्वरा से आत्मा का ग्राहक बन, ग्राहक माने ग्राहक, है ना, कि जिस दुकान के ऊपर जाए वहां कहते हैं कि ये दुकान में आए हैं तो तू जल्दी जल्दी ये दे दे। तो इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि त्वरा से माने जल्दी से, तो आत्मा का ग्राहक बन, आत्मा को लेने वाला बन। इतनी छोटी उम्र में क्या द्रव्य और क्या जीव और क्या पर और क्या एकत्व और क्या पृथकता, क्या कुछ पता नहीं होता है हमें तो 8 साल की उम्र के अंदर में। और ये विरल आत्मा ने इतना काम कर दिया कि विरल आत्मा कहती है कि तू पर से पृथक हो जा जल्दी से, और जीव के साथ में एकत्वता स्थापित कर ले, पर को त्याज दे और आत्मा को ग्रहण कर ले। बस यही करने जैसा है, ऐसा परम कृपालु देव ने कहा। और वो उपयोग जो अंदर आता है, और वो उपयोग की सूक्ष्मता के साथ में जब ये कर्मों के अंदर में ऊपर नीचे होते हुए कर्मों की नजरा होने लगती है, फिर वो 1 क्षण थी, वो 2 क्षण, 10-20 क्षण होगी, करते करते प्रभु वो 2 मिनट तक पहुंचेगी, जब वो ही क्षण केवल ज्ञान को पकड़ करके लाने वाली है। सम्यक दर्शन जिनको मिल गया है उनको केवल ज्ञान मिलने ही वाला है, उनको तो गिफ्ट है ना। जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उनको केवल ज्ञान गिफ्ट में मिलने वाला है, और जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उनको तो सिद्धालय के अंदर में स्थित रहने के लिए, सदा काल के लिए आवास स्थान फ्री में मिलने वाला है। ऐसा ये तत्व है। आहा, ये परम कृपालु देव क्या हम लोगों के बीच में आए और क्या कितने संदेश दे गए। जन्मों जन्म की आराधना साधना होगी उनकी, और वो आराधना साधना के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कसर रह गई कि पंचम काल के अंदर में आना पड़ा। मगर हमारे जैसे जीवों को तो कितना लाभ का कारण हो गया, कितना लाभ का कारण हो गया। वो कहते हैं कि तू शुद्ध में आएगा, मगर तू शुभ में तो जरूर रहना, तू शुभ में तो जरूर रहना, क्योंकि देव लोक के देवता जो है ना, मनुष्य बनकर के गए हैं ना वहां, मनुष्य बनकर के वहां पर गए हैं, पुण्य इकट्ठे करके गए हैं। वो भी इस वक्त है ना यही चाहत रख रहे हैं कि जल्दी से ये समय पूरा हो जाए, मैं मनुष्य बनूं और मैं ज्ञानियों के गोदी के अंदर में है ना बस आश्रय प्राप्त कर लूं। गुजराती में तो कहते हैं कि मैं ज्ञानी की गोदी में, ज्ञानी ना खोड़ानी अंदर में आड़ोटी लाऊं, माने ज्ञानी के गोद के अंदर में मैं बैठ करके केली कर लूं। ऐसा समय जल्दी से आ जाए, ऐसा देवलोक के देवता मानते हैं। तो हम सब कौन? आपसे पूछ रहे हैं, हम सब कौन? और हम सब मनुष्य है, याद है ना, याद है ना, हाँ मनुष्य है ना, पक्की बात है ना। तो फिर अब हमने भी शायद ऐसे ही प्रार्थनाएं की होगी, हमने भी शायद ऐसी ही मांग की होगी, तभी जाकर के मनुष्य बन करके आए हैं। और शायद अब हम भूल गए हो तो हम फिर से याद कराने के लिए आ गए हैं कि ऐसे ज्ञानी भगवंत बैठे हुए हैं, उदय मुनि जैसे भी हमारे लोगों के बीच में है, आचार्य भगवान जैसे भी हमारे सामने मतलब अपनी आराधना साधना में तब त्याग के अंदर में विराजमान है। तो फिर कहीं अब गलती ना हो जाए कि फिर देवलोक और फिर ऐसे ही तरसना पड़े, न जाने कितने कितने सागरोपम तक लंबी लंबी स्थिति उनकी, उसके अंदर में रह करके तरसते रहे हम कि जल्दी से हमें मनुष्य का जन्म मिले। अब मनुष्य का जन्म मिला है, बस इसको ही सफल करना है, सफल करिए, इसको सफल करिए। और स्वाध्याय सबसे पहले है। भगवान ने भी कहा है कि और सब आगमों के अंदर में भी आता है
कि स्वाध्याय पहले ध्यान बाद में। ज्ञान के बिना ध्यान कैसे हो पाएगा? हम आपको कहेंगे कि उपयोग अंदर ले जाओ, आप कहोगे उपयोग माने क्या? ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उपयोग के बारे में आप क्या अंदर लेकर के जाओगे, है ना? तो इसी प्रकार से ज्ञान पहले उसके बाद में। और ये अपूर्व अवसर वगैरह में आया भी है कि पहले तो क्या है कि तू अंदर में रहता है तब तक ठीक है, मगर बाहर आकर के तुरंत तूने जिन आज्ञा के अनुसार स्वाध्याय में रहना है, स्वाध्याय में फिर ध्यान में, स्वाध्याय में फिर ध्यान में, इसी प्रकार से। और केवल दो प्रहर बताए हैं, एक के अंदर में आहार पानी विहार इत्यादि निहार वगैरह करने के लिए और एक प्रहर सोने के लिए। इससे ज्यादा व्यर्थ में बिताने के लिए समय भी नहीं कहा है। बाकी का सारा समय ध्यान और स्वाध्याय में। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे ही होगी, अपने को समेटना पड़ेगा, प्रभु समेटना पड़ेगा। अपन बहुत फैल गए हैं, इतने फैल गए हैं। और मजे की बात तो ये है प्रभु मेरे कि जितने फैलते जाते हैं इतना अपने आप को बहुत ही ज्यादा ध्यानी मानने लग जाते हैं। और जितने ज्यादा फैलते हैं ना, इतने अपने को नामी मानने लग जाते हैं। क्या हर लोग मुझे जगह जगह पर जानते हैं। बम्बई में चले जाए तो वहां जानते हैं, कलकत्ते चले जाए तो वहां जानते हैं, अमेरिका चले जाए तो वहां भी मुझे लोग जानते हैं। ये जानना जो है ना, वो कभी बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है ना। जितना अपने को जानना है ना, वो ही हमारे लिए सार्थक है। बाकी का तो सब जानना जो है ना, वो व्यर्थ का जानना है और वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अपने को जानने के लिए साधना है, पर को जानने के लिए नहीं, अपने को जानने के लिए ये साधना है। और ऐसी साधना जब यहाँ पर कुछ समय पहले लुप्त भी हो गई थी, बिल्कुल लुप्त हो गई थी, भगवान के जाने के बाद में कुछ समय तक ये लुप्त ही रही। अब देखा कि पंचम आर्य के तो एंड तक, अंतिम समय तक ये धर्म आराधना चलने वाली है और यहाँ तो लुप्त होने लग गए। जब केवल ज्ञान के माध्यम से, जब ज्ञानी भगवंतों ने ये जाना समझा कि साधना लुप्त हो रही है, वो समय पर शासन देवों को आकर के सहाय करनी पड़ी। ये साधना को बाहर लाने के लिए कुछ ऐसे उत्तम प्रकार के जो जीव थे उनका चुनाव किया गया और उनका चुनाव करके उनके माध्यम से ये साधना फिर वापिस आई है। और इसी के अंदर में यही कहा गया है कि बस तू अपना ज्ञाता दृष्टा बन, तू पर से पृथक हो जा। तूने जो अनंत काल से पर में एकता करके रखी है ना, वो ही तेरे परिभ्रमण का कारण है। मत समझ लेना यहाँ महाविदेक बड़ा खड़ा करके बड़ा नाम कमा लिया। अरे कुछ नहीं होता है, सब धरती की योग्यता के अनुसार काम होता है। करने कराने वाले कोई नहीं होते हैं, ये तो सबका अपना अपना पुण्य होता है, किसी के अनुसार होता है। इसके अंदर में कहीं पर भी अपने को शाबाशी देने की जरूरत नहीं है। अपने को बस एक ही काम करना है, कौन सा? क्या? पर से पृथक। ये बात ठीक है, अपनी बात यही है कि पर से तो पृथक हो जा और स्वदेश से तू जुड़ जा ध्यान साधना के माध्यम से। और मुश्किल काम है यार, ये मत सोचना कि सब झंझटों से निपटारा। अरे हमें झंझट ही बहुत प्यारी लगती है मेरे प्रभु। क्या कहे हम आपको अगर ये कहे ना कि अगर झंझट प्यारी नहीं लगती ना प्रभु, तो महाविद्या में हमें ऐसा लगता कि कमरे शायद अंकल जी को है ना तीसरी मंजिल और बनानी पड़ती है। मगर हमें झंझट ही प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। झंझट के अंदर वे रहना ही हमें अच्छा लगता है। इसीलिए हम पर के साथ में जुड़े रहते हैं कि कई पर से। अभी एक के साथ हमारी बात हो रही थी, तो वो क्या कह रहे पता है कि सारी अनुकूलता थी उनके पास यहाँ रहकर रहने के लिए। हमने कहा भाई आप तो कोई ऐसे अतिशय क्षेत्र में चले जाओ
जहाँ आपकी आराधना साधना अच्छी रहे। अरे नहीं, फिर तो है ना बेटे के पास से अपना है ना हक ही चला जाएगा। अरे बाबा, अपना हक क्या, अपना हक क्या है? अपना हक तो ज्ञाता दृष्टापने में रहना, यही अपना हक है। ये अपने हक की तो बात भूल गए और पर से जो मिलने वाला है ना उसकी बात शुरू कर दी। तो ऐसा मत करना। प्रभु हमें है ना योग मिला है, उसका उपयोग कर लो। योग मिला है, प्रयोग करोगे तो जरूर अयोगी बन जाओगे, जरूर बनोगे। जिन जिन लोग अयोगी बने हैं, मानसिक बन गए हैं, वो लोगों ने जो मिला था उसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के कारण से उनको प्राप्ति हुई है। उनकी कोई मोनोपोली नहीं थी कि आदिनाथ भगवान कोई मिले, शांतिनाथ भगवान कोई मिले, वो 24 तीर्थंकरों कोई मिले। हमें भी मिल सकता है, हमारे लिए भी जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन हम पर से पृथक तो हो जाए। ऐसी बढ़िया बात के अंदर हमें उपास्य तो ना आए कम से कम। ये तो लगे कि निंदा तो पता नहीं कहाँ चली गई, पर से पृथक होने की बात आ गई है। तो बस कहना यही है कि स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से हमें स्व को जानना और देखना है। पर से भेद करते हुए, पर से पृथकता करते हुए हमें स्व की जागृति रखनी है। और ऐसी जागृति ऐसे संतों के उपस्थिति के अंदर में ज्यादा रहती है। आजकल महाविद्यालय में रहने वाली बहनों के साथ बात करो ना, अरे सबके आवाज बदले पड़े हैं, इतने खुश, इतने खुश। अरे क्या हो गया? कोई चरू बरू निकला है क्या? जमीन में से कहीं कुछ निकला हो, घड़ा निकलता था ना, क्या पता है? हिंदी में चरू बोलते हैं, हमारे गुजराती में तो चरू ही बोलते हैं। खजाना, हाँ खजाना। कि भाई क्या कोई खजाना निकला है? अरे नहीं महाराज जी ने आपको ये बताया, आपको ये बताया। जिनके साथ बात करो ना, एक तो पहले तो है ना 3-4 बार फोन मिला उन्हें तो मिले ही ना, हम महाराज जी के पास थे, हम महाराज जी के पास थे। और उसके बाद में फिर हमारी बात तो बाद में सुनेंगे, लेकिन उनकी शुरू कर देंगे, आज महाराज जी ने ये कहा, आज महाराज जी ने वो बताया। ऐसे खुश है ना कि बस पूछो ही मत। बस इसी प्रकार से खुश रहकर के विकर्म की नजर आए, क्योंकि स्व के साथ में जब एकत्व जुड़ता है कुछ अंशों में, तब जाकर के ये खुशी बाहर आती है। और ऐसे गुणी जनों के लिए प्रमोद भाव का आना, ये तो बहुत ही कर्म निर्जरा का कारण है। तो बस ऐसे ही यहाँ रहने वाले सब पूरे पूरे पर से पृथक होकर, स्व से एकत्व होकर के, एकता साध करके सब के सब क्या है कि यहाँ आने वाले साधु संतों को जितनी सहायता पहुंचा सकते इतनी पहुंचाओ। और जो लोग यहाँ 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, रोज के लिए तो फिर अब शायद नहीं गवाओगे आप, इसलिए शायद नहीं आओगे। आपका भी यही है क्या? पूछ करूं, आप तो नहीं थे ना, वो तो कोई और था। आपको भी हक की चिंता है क्या कि फिर बेटा वो घर में नहीं आने देंगे? ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर आते क्यों नहीं हो? इतने अच्छे संत पड़े बैठे हैं यहाँ पर, तो यही पड़े रहे हम तो हैं। ये तो इन्होंने तो की है, ये तो है। तो फिर बस कहने का आशय यही है कि अनंत काल से जो धर्म अनंत बार किया और फिर भी अनंत काल का परिभ्रमण नहीं मिटा, अनंत काल का दुख नहीं टला। और दुख नहीं टलने का कारण केवल यही रहा कि स्व को जाना नहीं, देखा नहीं। बस अब जितना हो सके इतना स्व को जानो, स्व को देखो, स्व के अंदर में रमणता करो। उसमें ये मत सोचो कि सम्यक दर्शन 2 मिनट के बिना नहीं होगा। सम्यक दर्शन को तो आना ही पड़ेगा। अगर 1-2 क्षण आपकी बीतेगी उसी के अंदर में, तो क्या मजाल है सम्यक दर्शन की कि वो ना आए। क्योंकि अब तो रस आ गया है, रस आहा, कि जो आनंद सुख जो मिला है वो और कहीं से नहीं मिला था। बंगला लिया तब भी नहीं मिला था, वो तो बंगले की तो झंझट थी कि वहां से नाली रुक रही है, वहां से ढलान गलत किया है। गाड़ी ली तब भी यही थी, करे कहीं गाड़ी को बच्चे लोग खराच ना लगा देंगे। वो सब में कुछ न कुछ मुसीबत थी, लेकिन स्व के अंदर में स्थिर होने में कहीं कोई मुश्किल नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। और अब यह बाद सुख मिलने वाला है। उसके अंदर में से बाहर आ जाएंगे तो प्रतीति में भी सुख है।
अनुभूति में तो सुख है ही है, लेकिन उसकी प्रतीति बार बार करें न, उसमें भी सुख है। बस ऐसे सुख को सभी प्राप्त करें, यही मंगल भावना के साथ में महाराज जी को अनंत अनंत वंदन करते हुए आपके अंदर में विद्यमान आत्मा को हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार। बस पूरा करें। आपने कुछ बोलना है, आपने कुछ कहना है? गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण दुखरन और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। ये वचन लिख करके ले आए थे। अच्छा। अपने आप से कल पहले मैंने लिखा, लेकिन गुरुदेव है कि 7 तारीख को 7 तारीख को नमस्कामी सकारे में सम्माने में कल्याण